तो तूने ही मेरे खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की रिपोर्ट लिखवाई थी, है ना? मैंने तो गुमनाम रहकर शिकायत की थी, फिर यह लेटर तुम्हारे पास कैसे आया? कीमिंग, सिर्फ तुम जैसा बेवकूफ ही इस बात पर यकीन करेगा। वांगमिंग, यंग मास्टर वो हमारे हॉस्पिटल के सबसे जीनियस डॉक्टर है और वो फैमिली पूरे मेडिकल एसोसिएशन का सबसे बड़ा और रसूखदार परिवार है। तुम्हारी उसे रिपोर्ट करने की हिम्मत कैसे हुई? मारने का शौक ज्यादा है क्या तुम्हें? वीवी, तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? मैंने अपनी आंखों से उसे तुम्हें हैरेस करते देखा था, इसीलिए तो मैंने रिपोर्ट की थी। लेकिन क्यों? वीवी, तुम ही इसे बताओ कि ऐसा क्यों है। ठीक है, क्योंकि मैं और यंग मास्टर वो काफी समय से एक दूसरे के साथ हैं। वह कोई हैरेसमेंट नहीं था, उसे फ्लर्ट करना कहते हैं। हम पिछले 5 सालों से साथ थे। मैंने तो आज तक तुम्हारा हाथ भी नहीं छुआ, फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तो क्या हुआ अगर मैं यंग मास्टर वू के साथ ना हो? तो क्या तुम जैसे मामूली और निकम्मे क्लीनर के साथ रहूं? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि इन सालों में मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या कुर्बान किया है? जब तुमने शुरुआत में कहा था कि तुम्हारा परिवार गरीब है, तो मैंने पढ़ाई छोड़कर नौकरी की ताकि तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठा सकूं। फिर तुमने कहा कि तुम मुझसे दूर नहीं जाना चाहते। मैंने फूड डिलीवरी का काम भी नहीं किया और इसी हॉस्पिटल में क्लीनर बन गया। फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हाँ, यह तो तुम्हारी एक तरफा दीवानगी थी। तुम खुद मेरे तलवे चाटने वाले चमचे बने घूमते थे, तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये नामुमकिन है। यह नामुमकिन है, उसने तुम्हें धमकी दी होगी। उसी ने तुम्हें धमकाया है ना? सच बताओ। मुझे जल्दी बताओ, मुझे बताओ वीवी। एक चमचे को हमेशा अपनी औकात में रहना चाहिए। अगर फिर से भौंकने की हिम्मत की तो जान से मार डालूंगा। वैसे एक बात और, इतने सालों की तुम्हारी इस कुर्बानी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो तुमने खुद उसे मेरे पास भेज दिया। बड़ी रसीली है वो। आप भी ना। और हाँ, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। तलवे चाहता रहा, बस तलवे चाहता रहा। और आखिर में कुछ हाथ नहीं लगा। मैं तो बस एक नाकामयाब इंसान हूँ। निकम्मा। सिस्टम सेक्रेटरी, दुनिया का चिकित्सा ज्ञान 10,000 गुना पीछे चला गया है। होस्ट का ज्ञान वैसा ही रहेगा। मुझे देर हो रही है। अरे, मुझे तो नौकरी से निकाल दिया गया है। तो आप किस बात की जल्दी? नहीं, फंगोए। तुम दोनों इसे अच्छे से याद रखना। मैं अपना बदला जरूर लूंगा। मिस चेंग, आखिर आप ऐसा क्यों कर रही है? जाओ हो, आप यूनोजो में इंट्रावेनस इंजेक्शन के क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। अगर आप हमारे चिंग परिवार की ओर से इस मेडिकल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए राजी हो जाएं, तो मैं आपको 1 करोड़ रुपये दूंगी। इंट्रावेनस इंजेक्शन? ये तो बस एक इंजेक्शन लगाना है ना, इसके लिए भी कोई विशेषज्ञ होता है क्या? मिस चेंग, वो परिवार ने साफ चेतावनी दे दी है कि जो भी आपके साथ काम करेगा वो उनका दुश्मन बन जाएगा, इसलिए कृपया मेरे लिए मुश्किलें खड़ी मत कीजिए। लानत है।
छोटी मार रखें, अब हम क्या करें? इस समय युनजो यहाँ तक कि पूरे दक्षिणी प्रांत के सभी बड़े डॉक्टरों को वो परिवार ने सख्त चेतावनी दे दी है। इसलिए कोई भी हमारी तरफ से मुकाबले में उतरने को तैयार नहीं है। अगर हम इस मेडिकल कॉन्फ्रेंस की प्रतियोगिता हार गए तो न केवल हमारा चिंग परिवार बर्बाद हो जाएगा, बल्कि मेरी बड़ी बहन को भी जबरदस्ती उससे शादी करनी पड़ेगी। लानत है। गड़बड़ हो गई। इनके गले में कुछ अटक गया है। गड़बड़ हो गई। छोटी मालकिन का दम घुट रहा है, इन्हें तुरंत अस्पताल ले चलो। अब बहुत देर हो चुकी है, अगर हम पास के अस्पताल भी ले जाएं तो 20 मिनट लग जाएंगे और इलाज के लिए गला छीलकर फंसी हुई चीज को बाहर निकालना पड़ेगा। बिना चमत्कारी डॉक्टर के स्तर के यह सर्जरी करना नामुमकिन है। तो आप क्या कर रहे हैं? अगर मिस यहाँ मर गई तो हम सबको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो, हमें कोशिश करनी होगी। चलो। बेचारा बच्चा, इसका दम घुट रहा है। ये तो 10 सबसे खतरनाक आपात स्थितियों में से एक है, अब क्या करें? अरे हे भगवान, मेरे चचेरे भाई का बच्चा भी गलती से गले में कुछ अटकने से मार गया था। दम घुटने से चेहरा पूरा लाल हो गया था। वो छोस की चेहरा पूरा लाल हो गया था। बड़ा बेचारा था। अगर इसे अस्पताल ले गए तो ये पक्का मर जाएगा। जल्दी से इस पर हाइमलिज मैन्यूवर आजमाओ। कौन सा हाइमो, कौन सा लिच, कौन सी प्राथमिक चिकित्सा? एक बार हमारी मिस अस्पताल पहुंच जाए, फिर मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे बचाओ। अस्पताल पहुंचने तक तो इसका सचमुच दम घुट जाएगा और ये मर जाएगा। ऐसा नहीं होने दे सकता। अगर तुम लोग इसे नहीं बचाओगे तो मैं बचाऊंगा हाथों रास्ते से। ये लड़का क्या करने जा रहा है? ये तो सरेआम छेड़खानी कर रहा है। हाँ वही तो, छेड़खानी। कमीने, तुरंत हमारी मिस को छोड़ो। अब राहत मिली। ठीक हो गया, ये तो सचमुच ठीक हो गया। इसने तो बस 2 ही झटके में 10 सबसे खतरनाक आपातकालीन मामलों में से एक को ठीक कर दिया। ये तो चमत्कारी डॉक्टर है। चमत्कारी डॉक्टर, चमत्कारी डॉक्टर, चमत्कारी डॉक्टर, चमत्कारी डॉक्टर। ये तो बस सामान्य ज्ञान है। आप लोग मुझे इतना भी सिर पर मत चढ़ाइए। कहा आपने? इसे कहते हैं हाइमलिज मैन्यूवर। तुम लोग बॉडीगार्ड होकर क्या तुम्हें इतनी सी बुनियादी बात भी नहीं पता? इतनी महान चिकित्सा तकनीक मुझे जैसा मामूली बॉडीगार्ड कैसे समझ सकता है? सारिए, अब सब लोग चाहिए। चमत्कारी डॉक्टर, रुकिए। आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया। अरे ये क्या कर रहे हो? हाथों। क्या मजाक है? अरे अब एक निकाला हुआ सफाई कर्मी भी खुद को चमत्कारी डॉक्टर कहने लगा है। कितनी बदकिस्मती है, यहाँ भी वो की का चमचा मिल गया। मैं सिटी हॉस्पिटल का नया नियुक्त मुख्य चिकित्सक हूँ। मैं मेरा उपनाम लियो है। नहीं जानता। मैं वही डॉक्टर हूँ जिसने मछली का खाता निकालने की सर्जरी में वो पीरवार के युवा मास्टर की मदद की थी। उस सर्जरी में बहुत ही ऊंची स्तर की तकनीक शामिल थी। जरा सी भी चूक ले सकती थी। तुम मुझे नहीं जानते तो ये तुम्हारी छोटी सोच का सबूत है। आखिर वो बस एक मछली का खाता निकालने की सर्जरी तो थी ना। इसमें इतना दिन माने की क्या बात है? अरे तुम, और वैसे भी तुम वो कियांग के तालवे चाट कर ये तो ऊपर चढ़े हो। तुम्हारे पास न तो कोई चिकित्सीय कौशल है और न ही नैतिकता। फिर भी मैं तुम जैसे बिना लाइसेंस के डॉक्टरी करने वाले से तो लाख गुना बेहतर हूँ। मानो या न मानो, मैं अभी पुलिस बुलाता हूँ और तुम्हें जेल भिजवाता हूँ। तुम बस देखते जाओ। मैंने तो बस एक बार मदद की थी। क्या ये सच में इतना गंभीर मामला बन गया? डॉक्टर लियो, चलिए शांति से बात करते हैं। देखिए, मेरे घर में बूढ़े माता पिता तो हैं, लेकिन हाँ, नीचे कोई बच्चे नहीं हैं। अरे चुप करो, यहाँ अपनी बकवास बंद करो। तुम दोनों तो कुत्ते को नीची नजर से देखते हो। अरे नहीं, तुम दोनों लोगों को नीची नजरों से देखने वाले को तो मैं अभी पुलिस बुलाता हूँ। अब तुम दोनों बस जेल जाने के लिए तैयार रहो। अरे तुम कितनी हिम्मत है तुम्हारी? सर, मुझे से चिंग परिवार की दूसरी युवा मालकिन को उकसाने की जरूरत तो की ही, और अब मेरे मेहमान को भी खान खाने की हिम्मत कर रहे हो। तो तुमने क्या कहा? चेंग परिवार, युनजो का सबसे अमीर चेंग परिवार। तो ये सबसे अमीर खाने की बेटी है, तभी तो इनका इतना रौब है। सुनिए, बस आप मेरे साथ घर चलने और चिंग परिवार की तरफ से मेडिकल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाइए। मैं वादा करती हूँ कि वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। समझदारी इसी में है कि अभी मुसीबत से बचा जाए। पहले इस पंगे को खत्म करता हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आधी रात को भाग जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ घर चलता हूँ। वैसे मिस चेंग,
मुझे अभी याद आया कि मेरे घर की गैस खुली रह गई है। क्यों ना मैं अपने घर की चाबियां मुझे दे दीजिए, मैं अपने बॉडीगार्ड्स को भेजकर उसे बंद करवा देती हूँ। इसमें बहुत झंझट होगा, मैं खुद ही। अरे चमत्कारी डॉक्टर साहब, दरअसल इस बार हमारे चेंग परिवार की तरफ से मुकाबला करने के अलावा एक और बहुत ही जरूरी काम है जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या बात है? ये मेरी बहन चेंग शुए के बारे में है। वह बचपन से ही बहुत कमजोर है और अब तो उनकी हालत इतनी बिगड़ गई है कि वह कभी भी बेहोश हो जाती है। मैंने देश भर के बड़े से बड़े चमत्कारी डॉक्टरों को दिखाया पर कोई भी उन्हें ठीक नहीं कर पाया। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बहन की जान बचाएं। मैं सच बताता हूँ, मुझे इलाज करना बिल्कुल नहीं आता। मेरा ये नौसिखिया काम देखकर तो कुत्ते भी अपना सिर पीछ लेंगे। अरे आप इतने विनम्र मत बनिए। अभी जब मेरा दम घुट रहा था तब आपने ही तो मुझे ठीक किया था। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी बहन को ठीक करना आपके लिए बच्चों का खेल होगा। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ाएं तो मैं आपको 1 अरब रुपए का इनाम देने को तैयार हूँ। अरे आप मुझे चाहे जितना भी दे दें, मैं 1 मिनट रुको। कितना? 1 अरब? नकली पैसे है क्या? बिल्कुल असली पैसा। हमारा चेंग फेवा शहर का सबसे अमीर फेवा है। हम जो कहते हैं वो खाते हैं। हे भगवान, अगर मैं शिष्य की शुरुआत से भी कमाना शुरू करता तो भी इतने पैसे नहीं कमा पाता। लेकिन नहीं, आप मुझे चाहे जितने पैसे दे देने, मुझे इलाज करना आता ही नहीं है। अगर गलती से कोई मर गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अरे अब आप आनाकानी मत कीजिए, मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगी। अगर आप सीधे तरीके से नहीं मानेंगे तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। अब क्या होगा? मैं क्या करूं? शुए शुए जल्दी उठो, होश में आओ। चेंग परिवार के मुखिया 3 दिन की समय सीमा खत्म हो चुकी है। तो क्या फैसला किया आपने? ओहो, शुएर का चेहरा तो और भी बेजान लग रहा है। चेंग साहब, पूरे युनजो में सिर्फ मैं शुए की जान बचा सकता हूँ। अगर आप अभी शुए की शादी मुझसे कराने को तैयार नहीं हुए तो उसकी जान बचाना नामुमकिन हो जाएगा। पूरे युनचेंग शहर में कौन नहीं जानता कि तुम एक नंबर के अय्याश हो। चाहते हो मैं तुमसे शादी कर लूं? कभी नहीं, कभी नहीं। शुए मालिक, बड़ी मालकिन की धड़कन बंद हो गई है। शाओ शाओ शुई शुई। ये क्या हो गया? बताओ, उस शर्त को छोड़कर क्या कोई और रास्ता है? मैं भी कोई जबरदस्ती करने वाला इंसान नहीं हूँ। अगर चेंग साहब अपनी सारी जायदाद मेरे नाम करने को तैयार हो जाए तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। पिताजी, इसकी बात मत मानिए। दीदी को बचाने के लिए मुझे एक दिव्य डॉक्टर मिल गए हैं। वांग मिंग, हाथ तेरे की। आज बाहर निकलने से पहले शगुन देखना भूल गया। सच में दुश्मनों का रास्ता एक ही होता है। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? सिर्फ जानते ही नहीं है, ये जनाब हमारे अस्पताल के सफाई कर्मचारी है। ओह, मैं तो भूल ही गया था। मैंने इसे नौकरी से निकाल दिया है। इसके औकात के हिसाब से तो ये अब एक बेरोजगार आवारा होगा। वांग मिंग, छाड़ों के बिना तुम्हारा गुजारा नहीं होता क्या? आप यहाँ चेंग परिवार के सामने भीख मांगने आ गए। तुम जैसे लोगों की किस्मत में जिंदगी भर नीचे रहना ही लिखा है। चमत्कारी डॉक्टर से तमीज से बात करो। इन्हें मैं अपनी दीदी की जान बचाने के लिए बुला कर लाई हूँ। छोटी मालकिन, आप इसकी बातों में मत आइए। ये तो बस एक शौचालय साफ करने वाला है। इसे खाक पता होगा कि लोगों की जान कैसे बचाते हैं। हाँ, इतने सालों से मैं उसके साथ हूँ, मुझे कैसे नहीं पता कि उसे डॉक्टरी आती है।
अगर वो इलाज खा सकता है तो स्वाद भी फिर पहचान सकते हैं। छोटी, तुम ऐसे इंसान को कहाँ से ढूंढ लाई? जल्दी कहो, इससे दफा होने के लिए यहाँ फालतू की मुसीबत मत बढ़ाओ। पिताजी, अभी मेरा दम घुट गया था, उन्होंने बस कुछ ही झटकों में मुझे बचा लिया। ये तो बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं कर पाते। बहन, अब स्थिति गंभीर है, उन्हें कोशिश करने दीजिए। तुम सच कह रही हो? वांग मी, जल्दी मेरी बहन को होश में लाओ ताकि तुम अपनी काबिलियत साबित कर सको। मैंने कहा था ना कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ एक नाकारा इंसान है। मिस्टर चेंग, यूंगजो के मेडिकल जगत में हमारे वो परिवार का दबदबा है, हमारा ही राज चलता है। केवल मैं ही आपकी बेटी को बचा सकता हूँ। बेहतर होगा कि आप अपनी सारी संपत्ति मुझे सौंप दें। अगर और देरी हुई तो आपको पछताना पड़ेगा। वांग, क्योंकि वो बेहोश है। सीपीआर का इस्तेमाल खाने से शायद उसे बचाया जा सकता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ। ओए लड़के, तुम ये क्या कर रहे हो? मिस्टर चेंग, ये कोई डॉक्टर नहीं है। मुझे तो लगता है इसकी नीयत खराब है। इलाज का बहाना बनाकर ये में इसका फायदा उठाना चाहता है। बिल्कुल, मैंने तो आज तक इलाज का ऐसा तरीका कभी नहीं देखा। ये वांग मिंग हमेशा से ही गिरा हुआ लालची और हौसला भूखा रहा है। ये तो मिस की इज्जत से खिलवाड़ कर रहा है। ओए लड़के, दूर हटो। पापा, शायद ये किसी माहिर डॉक्टर की गुप्त तकनीक है। जब उसने मेरी जान बचाई थी तब भी उसने इसी तरह प्रेस किया था। लगता है वो वाकई मेरी बहन की जान बचा रहा है। बकवास। मिस को दिल की गंभीर बीमारी है। इसका इलाज सिर्फ हार्ट ट्रांसप्लांट है। क्या ऐसे छूने मात्र से वो होश में आ सकती है? बिल्कुल, तुम लोग इस नखारा के बेखावे में मत आओ। अगर इसने और देरी की तो बड़ी मालिक की जान नहीं बचेगी। बेहोश मरीज को तुम लोगों ने दिल का मरीज बना दिया। तुम लोग सचमुच लाजवाब हो बच्चों। चेंग परिवार के मुखिया जी, आप इसकी बातों में मत आइए। जब मैं मुंह के छालों जैसी लाइलाज बीमारी का इलाज कर सकता हूँ, तो क्या मेरी पहचान गलत हो सकती है? ये बस सरासर मनमानी कर रहा है। मुंह के छालों का इलाज करना भी कोई इलाज है भला? अगर ऐसा है तो मैं जलने, लू लागने और नाक सिर फूटने का भी इलाज कर सकता हूँ। तुम्हें सबसे बुनियादी सीपीआर भी नहीं पता। वापस किंडरगार्टन जाओ और फिर से पढ़ाई करो। जरा रुको। तुमने अभी अभी क्या कहा? इसे सीपीआर कहते हैं। ये तो पौराणिक चिकित्सा के देवता की गुप्त तकनीक है। ये बूढ़ा चीनी डॉक्टर तो कुछ ज्यादा ही ड्रामेबाज है। जरूर इसने बहुत सारे शॉर्ट ड्रामा देखे होंगे। पाला इसे कोई देव चिकित्सा की तकनीक खाक आती होगी। डॉक्टर साहब, आप इसकी बातों में आकर मूर्ख मत बनिए। हाँ, ऐसी चीजें तो केवल कहानियों और किंवदंतियों में ही होती हैं। वह तो बस एक मामूली सफाई कर्मी है, उसे इसके बारे में कैसे पता हो सकता है? मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ दिखावा कर रहा है। इसे तो शायद खुद भी नहीं पता होगा कि आखिर सीपीआर क्या होता है। ये तकनीक पूरे नानहाई में, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में भी शायद ही किसी को आती होगी। फिर भी ये इतनी घटिया हरकतें कर रहा है। डॉक्टर साहब, क्या आपको यकीन है कि ये सीपीआर ही है? दरअसल मालिक, इस तकनीक का इस्तेमाल बहुत कम लोगों ने किया है। ये सचमुच बेहद दुर्लभ है। देखा, ये ही तो बात है। वांग मिंग सिर्फ इस बात का फायदा उठा रहा है कि इस तकनीक के बारे में कोई नहीं जानता और अपना झूठा रूप दिखा रहा है। मुखिया जी, जल्दी से कोई फैसला कीजिए। मैं राजी हूँ। देखा, मैंने पहले ही कहा था कि इसके इरादे ठीक नहीं है। मुखिया जी, अगर अब भी इसे नहीं रोका गया तो न जाने यह और क्या अनर्थ का बैठेगा। कोई है? इस लड़के को पकड़कर बाहर निकालो। अरे रुको, बिल्कुल सही। इस बार कोई शक नहीं है, ये सचमुच चिकित्सा के देवता की गुप्त तकनीक ही है। और वो भी दोनों को मिलाकर बना एक दिव्य कौशल। पीछे हटो। ये तो बिल्कुल उन पौराणिक कथाओं जैसा ही है। इसे कृत्रिम श्वसन नाम की इस तकनीक के साथ मिलाना होगा, तभी इस दिव्य कौशल का पूरा असर दिखेगा। बधाई हो मालिक, बड़ी मालिक न बच सकती है।
क्या उसे सच में CPR करना आता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि मेरे पिताजी को भी नहीं आता। वो तो बस एक सफाई कर्मी है। उसने ये कहाँ से सीखा? तुम सिर्फ वक्त बर्बाद करके बड़ी मालिकन की जान तो नहीं लेना चाहते ना? वांग मिंग, तुमसे होगा भी या नहीं? तुम जानबूझकर समय बर्बाद करके बड़ी मालकिन को मारना तो नहीं चाहते? मैंने तो पहले ही कहा था, तुम जैसे कचरे के पास ऐसा अनोखा कौशल कैसे हो सकता है? तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसी बदतमीजी की है। अगर उसे होश नहीं आया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। बाप रे, इन अमीर लोगों ने तो मुझे जाल में फंसा लिया। अभी तक कितनी बार दबाया था मैंने। ऐसे नहीं होगा। दबाने की गति में गड़बड़ी हुई तो CPR का असर बहुत कम हो जाएगा। एक तरकीब है। अब देखो मेरी जादुई दुल्हन। इस गाने की पहली 4 पंक्तियों की लय बिल्कुल सुलीवान बार छाती दबाने के बराबर है, और उसके बाद 2 बार कृत्रिम सांस देनी है। अरे हुजूरों, आप लोग बस देखते ही रहोगे क्या? सब मेरे साथ मिलकर गाओ। क्या तुम्हें इन्हें बचाना नहीं है? सबसे ज्यादा झूमने वाला कैसा गीत देता है सबसे ज्यादा खुशी, घुमावदार नदी आती है आसमान से, हो जाती रंगों का एक समंदर, जोशीला गीत ये हमारी आस, राहों में गाते चलना ये सबसे खास। जब भी गाएं दिल खोल कर गाएं। सन, आपने तो कहा था कि उनके पास दिव्य चिकित्सा जैसी चमत्कारी कला है, तो फिर मेरी बेटी अभी तक होश में क्यों नहीं आई? साल मई। अरे मालिक, शायद मेरी उम्र हो गई है और मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं। हो सकता है मुझसे ही देखने में कोई चूक हो गई हो। क्या सच में मुझसे इंसान को पहचानने में गलती हो गई? वांग मिंग, नाटक गाना बंद करो। ये नाटक कुछ ज्यादा ही हो गया। पोल खुल गई ना। मुखिया चेंगा, इसने न केवल बड़ी बेटी के इलाज में देरी की, बल्कि हमें कुत्तों की तरह नचाया भी है। आप अभी तक इसे बर्बाद क्यों नहीं कर देते? फौरन रुक जाओ। मुझे थोड़ा और वक्त दीजिए। स्लीपिंग ब्यूटी, अगर तुम अब भी नहीं जागी तो मुझे भी तुम्हारे साथ हमेशा के लिए सोना पड़ेगा। मालिक, इसे और दबाने मत दीजिए, वरना बड़ी बेटी की जान चली जाएगी। वांग मिंग, मेरी दीदी को छोड़ो। और कितनी बार बचा है? 3, 2। वही है। इस ढोंगी हकीम को यहाँ से घसीट कर ले जाओ और इसके दोनों हाथ तोड़ दो। अरे अरे अरे, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं तो बस नौसे किया हूँ। जाने में दो, किसी के लिए भी आसान नहीं है। होश आ गया। दाओ, सु, जल्दी से देखिए मेरी बेटी कैसी है। अरे, बड़ी बेटी की हालत अब स्थिर है। बहुत बढ़िया। पिताजी, वांग मिंग ने सचमुच दीदी को होश में ना दिया। आप जल्दी से अंगरक्षकों को वापस भेज दीजिए। हाँ, ठीक है, जाओ, बाहर जाओ। तुम ठीक हो ना? मैं तो दार ही गई थी। मुझे लगा कि यमराज के पास मेरी हाजिरी लगने वाली है। हकीम वांग वाकई CPR करना जानते हैं। मेरी बेटी की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। ये नामुमकिन है। CPR जैसी इतनी उन्नत चिकित्सा तकनीक भला इसे कैसे आती होगी? ये तो बस अन्य के हाथ पचे लग गई। इसका बस तुक्का लग गया बस। खुद की काबिलियत अधूरी है और समझ कम है, तो क्या दूसरों को भी काबिल नहीं होने दोगे? तुम्हें यंग मास्टर वो, ये हमारे चेंग परिवार का इलाका है। यहाँ आपकी मनमानी नहीं चलेगी। अब मैं समझा, यह सब आप चेंग परिवार की साजिश है, ताकि एक मामूली सफाई कर्मी के हाथों मेरा अपमान कराया जा सके। हमारा चेंग परिवार हमेशा उसूलों पर चलता है। हम कभी ऐसी घटिया हरकतें नहीं करते। बल्कि आप खुद यंग मास्टर वो। अधूरा ज्ञान है तुम्हारा। बेहतर होगा वापस जाकर ढंग से पढ़ाई करो। चेंग परिवार के मुखिया जी, बेहतर होगा कि आप कल की मेडिकल कॉन्फ्रेंस की चिंता करें। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आपका ये चमत्कारी डॉक्टर वांग मिंग आपके चेंग परिवार को बचा पाता है या नहीं। चलो। यंग मास्टर वो, इतनी जल्दी जा रहे हो? हम छोड़ने नहीं आएंगे। वो ऐसा होता है तेरी मुस्कान वाले योद्धा की तरह मुंतोड़ जवाब देने का मजा। सच में बड़ा मजा आया।
जाओ और वांग मिंग से मिलो और ये जरूर पता करो कि उसने ये डॉक्टरी कहाँ से सीखी है। धन्यवाद। मेरी बेटी को आखिर कौन सी बीमारी है? ये मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दी खुशी मना ली। अब मैं इसका क्या जवाब दूं? अब मेरे पास चमत्कारी डॉक्टर का टैग है, मैं कोई बकवास भी करूंगा तो ये सच मान लेंगे। एक काम करता हूँ, बस कुछ भी पूछ लेता हूँ और फिर कह दूंगा कि मैं भी इसे ठीक नहीं कर सकता। मिस्टर चेंगा, मुझे जरा अपने लक्षण बताइए। मुझे अक्सर घबराहट होती है और ठंडा पसीना आता है। कभी कभी ज्यादा देर बैठने या लेटने के बाद जब मैं उठती हूँ तो मुझे चक्कर आने लगते हैं और आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। ये लक्षण तो बिल्कुल लो ब्लड शुगर हाइपोग्लाइसीमिया जैसे लग रहे हैं। क्या नाश्ता न करने पर यह समस्या और बढ़ जाती है? हाँ, बिल्कुल सही। कभी कभी जब मैं नाश्ता नहीं करती तो मुझसे चला भी नहीं जाता। आपको ये भी पता है आप दीदी को जरूर ठीक कर देंगे। आपको जो भी बेहतरीन मेडिकल उपकरण या दवाइयाँ चाहिए बेझिझक बताइए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, इतना परेशान होने की बात नहीं है। बस इन्हें पीने के लिए एक कटोरी शहद का पानी दे दो। बस इतनी सी बात? हाँ बिल्कुल। अगर आपको यकीन नहीं है तो एक कटोरी पानी पिलाकर देख लीजिए, पक्का असर होगा। जल्दी से इन्हें एक कटोरी शहद का पानी ला कर दो। अब मुझे जिक्र नहीं आ रहे, ये तो सचमुच काम कर गया। चमत्कारी डॉक्टर, आप सचमुच हमारे चेंग परिवार के मसीहा है। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अरे नहीं, ऐसा मत कीजिए। बड़ी मिस चेंग को बस लो ब्लड शुगर था, समय पर थोड़ी चीनी देना ही काफी था। यह तो बस सामान्य ज्ञान है। सचमुच चमत्कारी डॉक्टर हैं। अरे इतने अद्भुत चिकित्सा ज्ञान को भी कितनी सहजता से कह दिया। चमत्कारी डॉक्टर वांग, अभी अभी आपने मेरे साथ जो किया। मैं वो तो मैं बस आपकी जान बचाने के लिए कर रहा था। तो अब जब ये हो ही चुका है तो मुझे खुद को आपको ही सौंपना होगा। मैं? वांग निंग, तुम कहाँ देख रहे हो? क्या तुम्हें अपनी आंखें प्यारी नहीं है? बड़ी मिस, कृपया मेरा मजाक मत बनाइए, मैं आपके लायक कहाँ हूँ। बस वो जो पहले बात हुई थी, मेरी इलाज की फीस। ओह हाँ बिल्कुल, वह तो हो जाएगा। बैंक खाते में या नार युआन जमा हो गए हैं। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? चमत्कारी डॉक्टर वांग, तो हमारे चेंग परिवार की ओर से मेडिकल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाली बात। वो बात ये है, अगर आप इस बात के लिए मान जाते हैं तो ये सब आपका है। हे भगवान, मेरी नानी, मेरी दादी, मेरा पोत, मेरी बहन, ये था सब कुछ। इसने तो मेरे सालों पुराने ट्रिपोफोबिया को भी ठीक कर दिया। हम पड़ गया क्या? ये सब मिंग और किंग राजवंश के समय की एंटीक चीजें हैं, एक एक की कीमत करोड़ों में है। ये भी आपके लिए अब भी काम है क्या? अरे बस कीजिए, बहुत है। और मिला तो मुझे डर है कि कहीं मैं बेहोशी ना हो जाऊं। हाँ, तो इसका मतलब है कि आप मान गए। बिल्कुल, मैं मान गया। अगर मैं अब भी नहीं मानता तो मुझे डर है कि कहीं आप गुस्से में आकर पूरा चेंग परिवार ही मेरे नाम न कर दें। लेकिन प्रतियोगिता शुरू होने से पहले मुझे कुछ काम है,
इसलिए मुझे एक बार घर जाना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, बेशक जाइए। 小树哎， ये चिमितकारी डॉक्टर वांग हमारे चेंग परिवार के अस्तित्व की आखिरी उम्मीद है। तुम्हें चाहे जो भी तरीका अपनाना पड़े, उन्हें अपने हाथ से जाने मत देना। उन्हें हमारे छेंग परिवार की ओर से इस चिकित्सा सम्मेलन में भाग लेने दें। ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे! क्या कमल की मोमबत्ती में जान आ गई है? क्या तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? मैं भला तुम्हें कमल की मोमबत्ती जैसी कहाँ से लगती हूँ? फैंग वे, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? क्योंकि मेरे पास तुम्हारे घर की चाबी है ना। अय्या, तुम सच में बहुत बुरे हो। मैंने जो तुम्हारे लिए सरप्राइज महल तैयार किया था, उसे तुमने पूरा बर्बाद कर दिया। तुम तो पहले ही वुकियांग के साथ भाग चुकी हो, फिर मेरे सरप्राइज क्यों तैयार कर रही हो? सच सच बताओ, आखिर तुम मेरे घर किस लिए आई हो? मैं तो बस इतना जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास इतना बेहतरीन चिकित्सा ज्ञान कहाँ से आया? मैं तुम्हारी बहुत बड़ी प्रशंसक बन गई हूँ। क्या इन चीजों को भी सीखने की जरूरत है? ये तो 3 साल का बच्चा भी जानता है। अरे तुम मुझसे अब क्या छिपा रहे हो? अगर तुम मुझे बता दोगे तो मैं आज तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ये नाटक बंद करो। मैंने पहले ही कहा ना, ये सब बस सामान्य ज्ञान है। तुम्हें नहीं पता, क्योंकि ये शायद तुम्हारे ज्ञान के दायरे से बाहर है। तो इतनी देर के ड्रामे के बाद ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था, है ना? बेकार में मेरा वक्त बर्बाद कर दिया। तो तुम वाकई में मुझसे सुलह करने नहीं आई थी? ज्यादा गलतफहमी में मत रहो। अगर यंग मास्टर ने मुझे तुमसे सच उगलवाने के लिए न कहा होता तो क्या मैं तुम्हारी खुशामद करने यहाँ आती? फैंग वे, मैंने तुम्हारे साथ कितना अच्छा बर्ताव किया था, लेकिन तुमने कभी मुझे खुद को छूने तक नहीं दिया। और अब वुकियांग के लिए तुम इस हद तक गिर गई। क्या हुआ? यंग मास्टर वो तुमसे 100 गुना नहीं 1000 गुना बेहतर है। मैं उनके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हूँ। तुम जैसे कचरे को कोई मुड़ कर भी नहीं देखेगा। किसने कहा कि उन्हें कोई पसंद नहीं करता? मिस सिंह, आप यहाँ कैसे? मैं मिस चेंग, आप इतनी जल्दी बिस्तर से उठ गई? जब जादुई डॉक्टर वांग साथ हो तो कोई भी बीमारी उनका मुकाबला नहीं कर सकती। वह तो बस एक मामूली सफाई कर्मचारी है, वह क्या खाक इलाज करेगा? मिस चेंग, मैं आपको सलाह देती हूँ कि मास्टर वू के साथ समझौता कर ले। इस आदमी की बातों में न आए। अपनी जान जोखिम में मत डालिए। वांग विंग ने पहले ही मेरी बीमारी पहचान ली है और मुझे ठीक कर दिया है, इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें हृदय प्रत्यारोपण भी आता है? तुम ये सब भी जानती हो। मैंने पहले ही कहा था कि दिल बदलने की कोई जरूरत नहीं। मिस चेंग को बस लो शुगर की समस्या थी, थोड़ी चीनी देने से वह ठीक हो गई। असमो, अपनी शेखी बखाड़ना बंद करो। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम्हारी डॉक्टरी मास्टर वू से बेहतर हो सकती है। वुकियांग, तुम तो मेरी बीमारी का पता तक नहीं लगा पाए। तुम्हारी डॉक्टर वांग मिंग के आगे कुछ भी नहीं है। फांग वे, तुम सच में अंधी हो। तुम वांग मिंग की काबिलियत नहीं देख पाए, लेकिन वह अब हमारे चेंग परिवार के सम्मानित अतिथि हैं और तुम्हारी जैसी एक मामूली नर्स की उन्हें अपमानित करने की औकात नहीं है। अगर तुमने फिर से परेशान किया तो इसे चेंग परिवार से दुश्मनी माना जाएगा। तब वुकियांग भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। मेरे रास्ते से हट जाओ। मिस चेंग, शुक्रिया। इतने औपचारिक मत बनिए, मुझे बस शाओशुए कहिए। आप भी मुझे जादुई डॉक्टर मत कहिए, बस मेरा नाम लीजिए। वैसे तुमने अभी तक नहीं बताया कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। तुम्हारे कमरे में वही बताऊंगा। शुए और तुम क्या कर रही हो? वांग मिंग, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते?
क्या तुम मुझे नहीं पाना चाहते? मैं ऐसा नहीं कर सकता। मिस चेंग, मुझे पता है कि आप ये छेंग परिवार के लिए कर रही हैं, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। श्योर श्योर, तुम रो क्यों रही हो? आखिर हुआ क्या है? तुम मुझे बता सकती हो? वांग मिंग, चेंग परिवार की मदद करो। कल की मेडिकल कॉन्फ्रेंस चेंग परिवार हाँ नहीं सकता। आखिर क्यों? दक्षिण प्रांत में इतने सारे चिकित्सा घराने हैं, ये तो बस एक मुकाबला ही है। अगर हार भी गए तो क्या होगा? वो क्यांग के बाद मुझसे शादी का प्रस्ताव लेकर घर आया, पर मैंने हमेशा मना कर दिया। वो अपने पिता वो वनथाओ के दम पर करता है, जो यूनचिंग मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। वह खुलेआम और शुभ का चियांग परिवार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा। अगर कल की मेडिकल कॉन्फ्रेंस में अगर चिंग परिवार नहीं जीता, तो न सिर्फ चिंग परिवार का नाम यून चिंग से मिटा दिया जाएगा, बल्कि मुझे भी उससे शादी करनी पड़ेगी। इसलिए अब तुम ही हमारे चिंग परिवार की आखिरी उम्मीद हो। अगर तुम चिंग परिवार की मदद करने को तैयार हो तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम बेफिक्र रहो, मैं वो कियांग के मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। काफी देर हो गई है, अब घर जाकर आराम करो। मैं तुम्हें बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। शुक्रिया। महान चिकित्सक वांग मिंग, हम आपके घर के नीचे पहुंच गए हैं। जल्दी से तैयार हो जाइए और हमारे साथ सम्मेलन के लिए चलिए। ठीक है, मैं अभी नीचे आता हूँ। ये यहाँ कैसे किया गया? इससे भी साथ ले ही लेता हूँ। डॉक्टर चेन, अरे बड़े दिनों बाद मिले। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम लोग, मैं तो बस यहाँ कुछ चीजें देखकर अपना मन बहला रहा था। चलो आप इसे परेशान करना बंद करो। कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले मैं तुम्हारा परिचय करवा देता हूँ। जी ठीक है। वाह बादशाह, शुक्र है मेरी फटी काम आ गई, वरना अगर वे इसे देख लेते तो। अगर मैं अभी भी एक्यूपॉइंट्स जैसी बुनियादी चीजें देख रहा हूँ, तो क्या मैं सबके सामने शर्मिंदा नहीं हो जाऊंगा? यहाँ भाग लेने वाले सभी लोग चिकित्सा के अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गज हैं। जजों की कुल संख्या 3 है। एक मेरे पिता, दूसरे वो वनथाओ और तीसरे हैं जू परिवार के मुखिया जू किंग हुई। जू परिवार दक्षिणी प्रांत में सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक चीनी चिकित्सा TCM घराना है और इसके मुखिया यही जू किंग हुई है। वे दूर दूर तक मशहूर TCM के माहिर चिकित्सक हैं। ये कहा जा सकता है कि TCM के क्षेत्र में उनका कोई सानी नहीं है। उनके परिवार ने उनके बेटे जू यू को भेजा है। तो अगर TCM से जुड़ा कोई पेचीदा सवाल आया तो क्या जू परिवार की जीत पक्की नहीं है? जरूरी नहीं। लिखित परीक्षा 3 चरणों में होगी और इसमें पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम होगा। हर चरण के विजेता को तय अंक मिलेंगे और बाकी लोगों का स्कोर उतार देने की समय सीमा का दी जाएगी। अंत में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला जीतेगा। अपनी उस थोड़ी बहुत राती राखाई मेडिकल नॉलेज के साथ मैं तो यहाँ बस इन दिग्गजों का मनोरंजन करने आया हूँ। मैं अभी नाम वापस ले लेता हूँ। क्या अभी भी देर नहीं हुई है? अरे वांग मिंग, तुम सच में किसी काम के नहीं हो। ना खा रहो, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है और तुम अभी से डर के मारे पैंट गीली कर रहे हो। वो क्या? वांग मिंग बस नावस है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास कर रहा हूँ। उसकी एक हायता देखो, अगर कोई देख न रहा होता तो वो खप का भाग गया होता। वो क्या? कृपया हमारे चेंग परिवार के उम्मीदवार के साथ सम्मान से पेश आए। मिस चेंगा। यंग मास्टर वो, मैं तो आप लोगों के भले के लिए ही कह रहा हूँ।
प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही आप किसी और को चुन लें, वरना ये वांगमिंग, ये खचरा आप सबकी इज्जत मिट्टी में मिला देगा। किसने कहा कि मैं भाग रहा हूँ? जब तक वुकियांग जैसा हारा हुआ खिलाड़ी यहाँ है, तो चाहे मैं कितना भी बुरा क्यों ना, तुम तो सबसे नीचे ही रहोगे। वांगमिंग, तुम बस एक मामूली सफाई कर्मचारी हो। क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम्हें यह काबिलियत है? हाँ बिल्कुल, अपनी औकात तो देखो और वो शौ से आगे निकलने का सपना देख रहे हो। सपना देखना छोड़ दो। सफाई कर्मचारी, तभी मैं सोचूंगी ये कौन है, इसे तो कभी नहीं देखा। चेंग परिवार ऐसे लोगों को प्रतियोगिता में आने ही कैसे देता है? उसने तो ये भी कहा कि वू शाओ उसके हाथों हार चुका है। वू शाओ तो लगातार 2 बार के चैंपियन है। वो भला एक सफाई कर्मचारी से कैसे हार सकते हैं? बिल्कुल, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। लगता है चेंग परिवार को कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिला और उन्होंने हार मान ली है और किसी पागल को उठा लाए। तुम लोग वांग मिंग की ताकत से वाकिफ नहीं हो, बस इंतजार करो। वांग मिंग तुम सबकी बोलती बंद कर देगा। दीदी, मैं बस वुकियांग को भाव नहीं देना चाहता, आप मुझे फंसाइए मत। अरे विनम्रता छोड़ो, अपनी काबिलियत उन्हें दिखा दो। ठीक है, अगर तुम लोग हार गए तो न सिर्फ चेंग परिवार को अपनी शर्त पूरी करनी होगी, बल्कि उस कचरा वांगमिंग को मेरे सामने घुटने टेकर 10 बार सिर झुकाना होगा। और मुझे 10 बार पापा कहना होगा। तुम साजनो, मेडिकल कॉन्फ्रेंस के तीनों राउंड अब शुरू होते हैं। वांगमिंग, हम पहले अंदर जा रहे हैं, बाकी तुम संभाल लेना, घबराओ मत। मुझे तुम पर भरोसा है। वांग मुयांग, तुम्हें जीतना ही होगा, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वांगमिंग, हमारी पुरानी जान पहचान के नाते बेखतर होगा कि तुम अभी घुटने टेकर मुझसे भी मांग लो। मैं बाद में तुम पर थोड़ी रहम करूंगा, ताकि तुम उतनी बुरी तरह न हारो। ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। वो शाओ के प्रोफेशनल फील्ड में तुम उसे बिल्कुल नहीं हरा सकते। भीख मांगना इस जन्म में तो कभी नहीं। ठीक है, अगर तुम प्यार से नहीं मान रहे तो अपनी मौत का इंतजार करो। कमीने सफाई कर्मचारी, खुद सामने से। उन्हें निराश नहीं कर सकता। चल एक बार दाम लगा ही लेता हूँ, क्या पता साइकिल सीधे मोटरसाइकिल बन जाए। 开了木嘎巴了，排长个那个还。यहाँ प्राचीन काल के 3 दिव्य चिकित्सा उपकरण हैं। इन्हें चिकित्सा दिग्गजों ने पूरे डाक्सिया में खोज कर हासिल किया है और आज तक कोई भी इनका उपयोग नहीं जानता। आज जो कोई भी सबसे पहले इनमें से किसी एक को पहचान लेगा, उसे 1.5 अंक मिलेंगे और उसके बाद पहचानने वालों के अंक घटते जाएंगे। अरे बाप रे, शुरू होते ही ये इतना बड़ा दाम। मुझे तो अभी आम उपकरण भी पूरे याद नहीं है। और ये सीधे प्राचीन काल के उपकरण ले आए। अब क्या होगा? मैंने अपने गुरुजी से सुना था कि प्राचीन काल के ये दिव्य चिकित्सा उपकरण बेहद जटिल होते हैं। जब तक इनका सही तरीका न पता, इन्हें इस्तेमाल करना नामुमकिन है। इन्हें संभालना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। आखिरकार ये दिव्य उपकरण जो है, इन्हें इस्तेमाल करने के लिए तो इंसान का महान वैद्य के स्तर का होना जरूरी है। हम जैसे मामूली इंसान तो अगर इनकी एक झलक भी देख लें तो समझो हमारे 7 जन्मों के पुण्य जाग जाएंगे। इसीलिए तो ये प्रतियोगिता इतनी मुश्किल है। पता नहीं कौन सा तुरंतर इनमें से एक को भी पहचान पाएगा। गए काम से मुकाबला शुरू भी नहीं हुआ और हम पहले ही दौर में ढेर हो गए। दीदी, पहला मुकाबला ही इतना मुश्किल है, क्या वांग मिंग ये कर पाएगा? जब वांग मिंग को हेमलिच पंजरेबाजी और CPR तक का पता है, तो शायद उसने ये चीजें भी पहले देखी होंगी। वह कोई तकदीर का सिकंदर नहीं है जो हर बार उसकी किस्मत इतनी अच्छी होगी। मुझे तो लगता है कि यह मुकाबला निश्चित रूप से अनुभवी ही यंग मास्टर गु ही जीतेंगे। ये प्राचीन काल के दिव्य उपकरण है, तुमने तो इन्हें कभी देखा भी नहीं होगा। तुम्हें खुद पर बड़ा भरोसा है, जैसे तुमने तो इन्हें देख रखा हो। ये दिव्य उपकरण क्या इतनी आसानी से देखने को मिल जाते हैं? तुम जैसे कमा क्या जाने, तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारी जानी पहचानी ठूठी छालो और गंदे पोछ है? अभी जब बक्सा खुलेगा तो तुम्हारी आंखें चौधिया जाएंगी। दिव्य उपकरण क्या बस यही है? दीदी, आप तो काफी अनुभवी है, क्या आप इन्हें पहचानती है?
दीदी देखो, वांग मिंग के चेहरे पर ये कैसा भाव है? काहे उसे ये पहचान में नहीं आ रहे? सवाल इतना मुश्किल है तो न पहचान पाए तो इसमें उसकी क्या गलती? ये सब क्या चीजें हैं? कभी देखा ही नहीं। ये तो किसी छोटे किट के औजार जैसे लग रहे हैं और ये मेडिकल उपकरण है। नहीं, ये तो रसोई के बर्तन है ना? वो ऑक्टोपस जैसी चीज, क्या वो टूटा हुआ सेंसर नहीं है? ये चीजें तो मेरे पड़ोसी के पागल दादाजी भी जानते हैं। क्या तुम लोग मजाक कर रहे हो? लड़के, तुम कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हो। हम सब नामी गिरामी डॉक्टर हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा मजाक उड़ाने की? संभल जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। बिल्कुल, खुद को साबित करने की चाल दी मैं। तुम इतने खामनी नहीं हो सकते। क्या तुम मेडिकल जगत को बाजार की सड़ी गली सब्जी समझ रहे हो? आप सब किस बात पर हंस रहे हैं? क्या पता वांग मिंग सच में पहचानता हो? आपने नहीं देखा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वांग मिंग ने नहीं देखा। वो और पहचानेगा। वहाँ पास सबका ध्यान खींचना चाहता है और सबका वक्त बर्बाद कर रहा है। देवियों और सत्सनों, सब्र रखे, पहले सुन तो लें कि वांग मिंग क्या कहता है। हाँ, हमारी ये मेडिकल कॉन्फ्रेंस है ही अपने विचार रखने के लिए। यहाँ तो सब अपनी राय दे सकते हैं, है ना? तो वांग मिंगा, तुमने क्या पहचाना? तीनों जजों, मैंने इन डीवी उपकरणों में से एक का उपयोग पहचान लिया है। तो क्यों न सबसे पहले मैं ही बताऊं? साइका मेरे बेटे, तो बताओ तुमने किस चीज का उपयोग पहचाना है? अरे नहीं मिस्टर, वो किसी भी चीज का एक नियम होता है, पहले आओ पहले पाओ, है ना? ये वांग मिंग ही थे जिन्होंने इसे पहले पहचाना था, इसलिए उन्हें पहले बोलने देना चाहिए। वांग मिंग की ये हिचकिचाहट देखकर लगता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आया है। सबका समय बर्बाद करने के बजाय अच्छा होगा कि मेरा बेटा पहले बोले। वांग मिंग कभी भी यंग मास्टर वू से बेहतर नहीं हो सकता। हमें बस यंग मास्टर वू की जीत का इंतजार करना चाहिए। हाँ, यंग मास्टर वो पहले बोलेंगे। ठीक है, हमें भी देखने दे कि इस दिव्य वस्तु का क्या उपयोग है। ओ लड़के, अपनी आंखें खोल कर देख, इस मास्टर का ज्ञान कितना गहरा है। लो बाधा। हाथ आया, आसान सा मौका फिर से निकल गया। यह एक प्राचीन दिव्य उपकरण है जिसे रिट्रैक्टर कहते हैं। चूंकि प्राचीन काल में धातु उपलब्ध नहीं थी, इसलिए लकड़ी का उपयोग किया गया था। मैंने यह क्यों नहीं सोचा? इसकी बनावट तो बिल्कुल स्किन रिट्रैक्टर जैसी है। ये वाकई में बिल्कुल एक जैसा है। वाह, वो परिवार का उत्तराधिकारी होना कोई छोटी बात नहीं है। कितना गहरा ज्ञान है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, वही इस बार का चैंपियन बनेगा। अरे वाह, ये चीजें इतनी बड़ी है, इसे रिट्रैक्टर की तरह इस्तेमाल करोगे? क्या तुम इंसान का रोस्ट चिकन बनाना चाहते हो? ये बात भी सही लग रही है। रिट्रैक्टर तो बहुत छोटे होते हैं जिन्हें 2 उंगलियों से पकड़ा जा सके। ये चीज तो कुछ ज्यादा ही बुरी लग रही है। हाँ, सही कहा। मेडिकल उपकरणों में सटीकता सबसे जरूरी है। थोड़ी सी भी चूक हुई तो परिणाम पूरी तरह बदल सकते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर शक करने की? वांग मिंगा, क्या तुम इस दिव्य वस्तु का कोई और उपयोग बता सकते हो? मुझे न केवल तुम्हारे हाथ वाली चीज का पता है, बल्कि बाकी 2 के बारे में भी पता है। वांग मिंग, अगर आज तुम नहीं बता पाए तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। तुम्हारे हाथ में जो चीज है उसे पीठ खुजलाने वाला कहते हैं। उठो। इसे मसाज हैमर कहते हैं। यह पीठ की मालिश और मांसपेशियों व हड्डियों को आराम देने के काम आता है। और ये जो ऑक्टोपस जैसा दिख रहा है, ये स्कैल्प मसाजर, सिर की मालिश करने वाला है। इसे आम भाषा में आत्मा खींचने वाला भी कहते हैं। ये सब चीजें तो ताइवान वाली दुकान पर ताइवान में मिल जाती हैं। मेरे घर पर भी ऐसे कई पड़े। बस 2-3 युआन का एक हा 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 हा। वांग मिंग, क्या तुम पागल हो गए हो? ये प्राचीन चिकित्सा की जादुई उपकरण है। ये बला खुजली मिटाने वाले या मसाज हैमर कैसे हो सकते हैं? सबसे हंसाने वाली बात तो वो ऑक्टोपस है। क्या तुमने सुना? इसने कहा कि वो आत्मा खींचने वाला है।
सबने सुना क्या? ये वांग मिंग सच में पागल हो गया है। ये कह रहा है कि ये चीज 3 युआन की है। ऐसी प्राचीन कलाकृतियों की कीमत इसे बेचकर भी नहीं चुकाई जा सकती। दीदी, वांग मिंग को आखिर हुआ क्या है? हो सकता है कि हमने उस पर बहुत ज्यादा दबाव डाल दिया हो। चैंग परिवार के मुखिया, आप लोगों ने इसे कहाँ से ढूंढ निकाला? मजाक करने आ गया। वो चमत्कारी डॉक्टर वांग मिंग। क्या तुम सीरियस हो? बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ये सब चीजें कोई भी पूरा बुढ़िया आसानी से लिए घूमता है। वांग मिंग तमाशा बंद करो। ठीक है, वहाँ एक मनोचिकित्सक भी है, क्यों न उन्हें बुलाकर तुम अपना दिमाग चेक करवा लो। ठीक है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो क्या तुम मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो? शर्ट मंजूर है। क्या शर्ट है? मैं तुम्हें इस हेड मसाज का इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। अगर तुम्हें मजा आया तो ये रहो मेरा 10 बैंक मेरे। और अगर तुम हार गए तो? अगर मैं हार गया तो मैं मुकाबला छोड़ दूंगा। और जो सजा दोगे मंजूर होगी। ठीक है। उसने इतनी बड़ी बाजी लगा दी, अगर वह हार गया तो क्या हमारा चेंग परिवार बर्बाद नहीं हो जाएगा? अगर उसने दांव लगाने की हिम्मत की है तो मुझे उस पर पूरा भरोसा है। मुझे तो लगता है कि वह बस दिखावा कर रहा है। इस बार तो वह पक्का हारेगा। अगर चुप रहोगे तो कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझ लेगा। पहाड़ों से बना ये ऑक्टोपस काफी नुकीला और सख्त लग रहा है। इससे सिर की मालिश कैसे की जा सकती है? हाँ, और वांग मिंग ने तो ये भी कहा था कि इससे बहुत मजा आएगा। जरा सोचो, इतनी छोटी सी चीज में क्या वाकई इतना बड़ा जादू हो सकता है? जल्दी करो, ठाल मथोल मत करो। मैं तो बस तुम्हें तैयार होने का समय दे रहा हूँ। मुझे डर है कि कहीं तुम्हें इतना मजा ना आ जाए कि तुम अपनी कुर्सी से ही उछल पड़ो। भला मुझे ऐसा कैसे? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। मजा आ गया, सच में बहुत मजा आ गया। मजा आ रहा है। मजा आ गया, सच में बहुत मजा आ गया। मजा आ रहा है। हे मेरे भगवान, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरी खोपड़ी खुल गई हो? हे भगवान, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरी खोपड़ी खुल गई हो? मजा आ रहा है। बहुत मजा, बहुत ही मजा आ गया। बंद करो इसे। तो कैसा लगा यंग मास्टर? वो मैंने सही कहा था ना। मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। तुम सरासर बकवास कर रहे हो। अरे भाई साहब, आप अपनी बात से क्यों मुकर रहे हैं? वो किया, तुम अभी किस हाल में थे हम सबने देखा है। तुम्हें इतना मजा आ रहा था कि तुम बस बेहोश होने वाले थे। वो दर्द की वजह से था वांग मिंग। उसे तो इस अनोखे उपकरण को इस्तेमाल करने का तरीका तक नहीं पता। उसने मुझे बहुत परेशान किया। इस वांग मिंग को चिकित्सा का कोई ज्ञान नहीं है। वह इस दिव्य उपकरण का उपयोग कैसे कर सकता है? मुझे लगता है कि वह बस धोखाधड़ी कर रहा है और यंग मास्टर वो का मजाक उड़ाने का मौका ढूंढ रहा है। मुझे तुम लोग इतने दुष्ट दिमाग वाले कैसे हो सकते हो? तो मैं यंग मास्टर से पूछना चाहता हूँ, चेहरे के हाव भाव तो गलत समझे जा सकते हैं, लेकिन अभी आपने खुद जो कहा कि मजा आ गया, उसका क्या मतलब था? हाँ, अभी यंग मास्टर वो ने लगातार कई बार कहा कि बहुत सुकून मिला। हम सबने सुना है। वही तो, इतने प्रतिष्ठित वो परिवार के होने के नाते वह अपनी बात से कैसे मुकर सकते हैं? कितनी शर्मनाक बात है। वांग मिंग ने अभी जिस विधि का उपयोग किया, उसने सिर की फरीदी तंत्रिकाओं peripheral nerves को बिल्कुल सही जगह उत्तेजित किया, जिससे आराम और सुकून का प्रभाव मिला। वो कियांग, तुम सिर्फ एक शर्त हारने के डर से अपनी निष्पक्षता नहीं खो सकते। मास्टर लो, आपके बेटे ने अभी इसका गलत उपयोग बताया। यह पहले से ही बहुत शर्मनाक है। अगर आप भी अपनी गलती नहीं मानते तो क्या चिकित्सा जगत में आपके वो परिवार की कोई प्रतिष्ठा बचेगी? ठीक है, हमारा वो परिवार अपनी हार स्वीकार करता है। इस दाव की जीत के लिए चेंग परिवार को बधाई। दिव्य चिकित्सक वांग मिंग को 3 अंक मिलते हैं। खेल के लिए धन्यवाद यंग मास्टर वू। तुम मुझसे एक बार फिर हार गए। क्या यह सिर्फ तुम्हारी किस्मत का तुक्का नहीं था? मुझे विश्वास नहीं है कि तुम अगले दौर में भी जीत पाओगे। देखते हैं क्या होता है। दूसरा दौर चिकित्सा कौशल की परीक्षा है।
जैसा कि सब जानते हैं, पेट का दर्द सुनने में मामूली लगता है, लेकिन जब होता है तो जान निकाल देता है। पेट का दर्द प्राचीन काल से ही चिकित्सा जगत के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है। आज जो कोई भी इस मरीज के दर्द को दूर कर पाएगा, वह ही इस दौर का विजेता बनेगा। ये पेट दर्द का मामला डेक्सिया के इतिहास की सबसे कठिन समस्याओं में से एक है। प्राचीन काल से लेकर आज तक न जाने कितने मरीज पेट के दर्द से तड़पे हैं। हाँ बिल्कुल, ये पेट दर्द की बीमारी भी बड़ी अजीब है। आम दवाओं से ये बिल्कुल ठीक नहीं होती और सर्जरी करने पर भी बीमारी की असली वजह समझ नहीं आती। ये कोई चिकित्सा कौशल का मुकाबला नहीं है, ये तो सीधे यमराज के चंगुल से जान छीनने जैसा है। दर्द कम करने के लिए शायद हेगो एक्यू पॉइंट को दबाकर देखना चाहिए। लेकिन ये हेगो एक्यू पॉइंट आखिर है कहाँ? अगर मैं अभी एक्यू पॉइंट मैप निकाल कर देखूं, तो क्या इसे परीक्षा में नकल करना माना जाएगा? 11 हो गई। वांग मिंग के हाव भाव देखकर लगता है कि वह इस इलाज में कुछ खास माहिर नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है। वह बहुत समझदार है और उसके दिमाग में अनोखे आइडिया आते रहते हैं। वह जरूर कोई ऐसा तरीका ढूंढ निकालेगा जो हम सबको हैरान कर देगा। ज्यादा उम्मीदें मत लगाओ, इस बार ये असली इलाज का मामला है। सिर्फ किस्मत के बहू से यहाँ से पार नहीं पाया जा सकता। वो इस बार जरूर मात खाएगा। ये पड़ाव बहुत मुश्किल है। अगर वांग मिंग इसे पार नहीं कर पाया तो वो कियांग भी शायद ही कर पाए। तो फिर इंतजार करते हैं और देखते हैं कि कौन आखिर में बाजी मारता है। वांग मिंग, इस बार तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है ना? अब चुपचाप मेरे सामने खुचने छेकने के लिए तैयार हो जाओ। अरे तुम लोग शुरू करो। अगले 5 मिनट तक मुझे कोई परेशान न करे। इतना कमंत मुझे 5 मिनट की छूट दे रहा है। क्या देख रहे हो? पहले तुम लोग जाओ, मैं भी तुम्हें कुछ मिनटों की छूट देता हूँ। मैं पेट की बीमारियों का विशेषज्ञ हूँ, इसलिए पहले मैं जाऊंगा। लो ये है सुन खाओ। एक से काम नहीं चलेगा, तुम्हें थोड़ा ज्यादा खाना होगा। और खाओ थोड़ा और खाओ थोड़ा और खाओ। या तो सचमुच बेहद अजीब है। भला पेट दर्द होने पर कोई समझदार इंसान ऐसे ठूस ठूस कर लहसुन खाता है। इससे तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा में जलन होना पक्का है। तुम्हें क्या पता? ये परिवार की बेटी का सबसे खास एंड अनोखा नुस्खा है। लहसुन पेट की बीमार है, इसे खाने के बाद उसका पेट दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। ये दुनिया सच में पागल हो गई है। कैसा लग रहा है? कैसा नीम हकीम है। मुझे और भी ज्यादा तकलीफ हो रही है। लगता है अब मुझे ही अपना तरीका अपनाना पड़ेगा। इसे जरा अपने पेट पर रखो। ठंडक बाहर निकलने के बाद दर्द अपने आप गायब हो जाएगा। लो। हाँ ऐसे ही। अभी भी दर्द हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। अरे रुको रुको रुको, तुम लोग इससे अच्छा तो सीधे उसकी जान ही ले लो। इस बेचारे को नए नए तरीकों से तड़पाना बंद करो। मैं चू परिवार का वारिस चू यू हूँ। मैं इसके एक्यूपंक्चर बिंदु पर सुई लगाकर दर्द ठीक करूंगा। चलो बढ़िया है, कम से कम इसे सुई लगाकर दर्द ठीक करना तो पता है। ये कोई सामान्य इंसान लगता है। नहीं, ये तो गलत है। उसे हिंतांग बिंदु पर सुई नहीं लगानी चाहिए थी। उसे हुको पर सुई लगानी चाहिए। हाँ, मुझे याद आया, हेगु बिंदु हुको पर ही होता है। हाँ बेहतर लग रहा है। अरे रुको, उसे पेट दर्द है और तुम उसे पाई जीव पिलाना चाहते हो। जू परिवार के लोग किसी काम के नहीं है। उनका तरीका बहुत ही कमजोर है। इससे अच्छा है कि सीधे पाईजीयू से बैक्टीरिया मारकर सूजन को जड़ से खत्म कर दिया जाए। बाकी लोग तो मुर्जा को भी खिला देते हैं और तुम तो खिले हुए को भी मुर्जा देते हो। पेट दर्द में बाईजीयू पीने से पेट में ब्लीडिंग हो सकती है। वू कियांग, तुम्हारा यह तरीका बहुत ही खतरनाक है। इसे पहले किसी ने नहीं आजमाया है। तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे डराना बंद करो। खुद तो कोई तरीका सूझ नहीं रहा है और अब मुझे जीतने से मत रोको। वो परिवार के मुखिया, आप ये क्या कर रहे हैं? इस वक्त मेरा बेटा मरीज का इलाज कर रहा है। कोई भी उसके काम में दखल नहीं देगा।
पी लो इसे, पीते ही बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मेरी गारंटी है। इसे मत पियो, उसकी बात मत सुनो। मेरे पिता मेडिकल सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, मुझ पर विश्वास करो। वांग मिंग, तुम्हारी छाल नाकाम रही है ना? मैंने यह प्रतियोगिता जीत ली। वो शाओ कमाल के हैं, पूरी तरह से अपनी काबिलियत से जीते हैं। उस वांग मिंग की तरह नहीं, जो सिर्फ किस्मत के भरोसे रहता है। मरीज ने अभी कुछ कहा नहीं और तुम लोग अभी से जश्न मनाने लगे। संभल जाओ, वरना हंसी खुशी मातम में बदल जाएगी। सबको बताओ, क्या तुम्हें अब बेहतर लग रहा है? जोर से बोलो, खासकर ताकि वो इंसान सुन सके। कुछ तो बोलो, गूंगे हो गए क्या? अरे ये क्या हो रहा है? एक तरफ हटिए। तुम तो लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हो। अगर वह मर गया तो तुम जिम्मेदारी से बच नहीं पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये मरीज खून की उल्टी कर रहा है। ये इलाज कर रहा है या मार रहा है? ये तो इसे मार रहा है। इसने खून की उल्टियां कर दी है। पेट दर्द का कोई इलाज नहीं है। अगर ठीक नहीं हुआ तो ये उसकी किस्मत है। इसका मेरे बेटे से क्या लेना देना? बीवोसाहो, इलाज और जान बचाने में जोखिम तो होता ही है। इस मरीज की किस्मत ही खराब थी कि बच नहीं पाया। इसमें मेरी क्या गलती? सच ही कह रहे हो, ये तो आम बात है। कौन दावा कर सकता है कि उसके हाथों कोई नहीं मारेगा? मुझे अब दर्द महसूस नहीं हो रहा। धन्यवाद दिव्य चिकित्सक, धन्यवाद। आपने बस मेरे हाथ को इस तरह दबाया और दर्द गायब हो गया। धन्यवाद दिव्य चिकित्सक, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद दिव्य चिकित्सक। वांग मिंग ने वाकई उस मरीज का पेट दर्द ठीक कर दिया। हे भगवान, ये वाकई अविश्वसनीय है। अरे बाप रे, ये तो बहुत हैरान कर देने वाला है। बिना दवा, बिना इंजेक्शन, सिर्फ हाथों से इलाज। क्या ये कोई जादूगर है? ये तो वाकई चमत्कार है। मैंने वाकई सही इंसान को चुना था। दीदी दीदी, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? वांग मिंग ने यह भी कर दिखाया। तो क्या हम ये राउंड भी जीत गए? हा 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 हा। दोस्तों, आप लोग गलत इंसान की तारीफ कर रहे हैं। इस मरीज का इलाज साफ तौर पर मेरी चीनी शराब बाइजू की वजह से हुआ है। बकवास बंद करो। साफ तौर पर मैंने दर्द कम करने के लिए उसके प्रेशर पॉइंट दबाए थे, जिससे उसे धीरे धीरे आराम मिला। सब लोग सुनिए, मैं गवाही दे सकता हूँ कि इस मरीज की हालत सुधरने से पहले वांग मिंग के लगातार इसके हु को दबा रहे थे। मैंने भी देखा था। तुम्हें एक्यू पॉइंट्स के बारे में भी पता है? नामुमकिन। इस दुनिया में सिर्फ पारंपरिक चीनी चिकित्सा के महान डॉक्टर एक्यू पॉइंट्स को समझते हैं। वह तो बस एक मामूली सफाई कर्मचारी है। हाँ, देखो बकवास कर रहा है। जो परिवार के लोग एक्यूप्रेशर के जनक हैं, उनके सामने तुम अपनी होशियारी दिखाने की हिम्मत कर रहे हो। मैं तुम लोगों को नहीं समझा सकता, तुम ही इसे बताओ। क्या मैंने अभी अभी हैगो एक्यू पॉइंट को नहीं दबाया था? ये हैगो एक्यू पॉइंट क्या होता है? कभी सुना ही नहीं। तुम्हारी तकनीक वाकई अच्छी है, लेकिन तुमने जिस जगह को दबाया वहाँ कोई एक्यू पॉइंट है ही नहीं। क्या तुम पारंपरिक चीनी चिकित्सा के बारे में कुछ नहीं जानते? तुम्हें ये तक नहीं पता कि मैंने अभी अभी हेगो एक्यू पॉइंट को दबाया था। लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर शक करने की? क्या तुम्हें लगता है जो परिवार पारंपरिक चीनी चिकित्सा नहीं समझता? अरे नहीं, जो परिवार के मुखिया जी, इसका वो मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था? मास्टर चेंग, आपका लाया हुआ यह आदमी बेहद घमंडी है। इसकी हिम्मत कैसे हुई जो परिवार के महान चिकित्सा इतिहास का अपमान करने की? वांग मिंगा, तुमने जो परिवार के मुखिया जैसे इतने बड़े वरिष्ठ को नाराज करने की हिम्मत की। आज तो तुम्हारा बचना नामुमकिन है। मैंने ऐसा कब किया? मैं तो बस। अब चुप रहो। जो परिवार को नाराज करने से तुम्हारे परिवार के मेडिकल करियर पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। हाँ, सचमुच जो परिवार का चिकित्सा ज्ञान और साख बहुत गहरी है, बेहद सम्मानित है। अगर तुमने शु परिवार को नाराज कर दिया तो ये तुम्हारे भविष्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। शु मुखिया जी, आपको ठेस पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन हेगो एक्यू पॉइंट सच में मानव शरीर के 37 एक्यू पॉइंट्स में से एक है। जब मुझ जैसे एक सफाई कर्मी को ये पता है, तो भला आप लोगों को कैसे नहीं पता होगा? आए लड़के,
जब से प्राचीन मानव एक्यू पॉइंट का नक्शा खोया है तब से लेकर आज तक इंसान सिर्फ इतना से कुछ ही ज्यादा एक्यू पॉइंट्स खोज पाया है। तुम्हें कैसे पता चला कि 300 से ज्यादा होते हैं? ये कैसे मुमकिन है? सिंबैड से भी ज्यादा। मुझे लगता है कि तुमने ये सब अपने सपनों में गिना है। सही कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतने एक्यू पॉइंट्स के बारे में नहीं सुना। तुम तो बड़े मजाकिया हो। मैं भी बेकार में सोच रहा था कि वांग मिंग के पास कोई असली हुनर है। ये तो बस एक इत्तेफाक था। एक ऐसा इंसान जिससे ये तक नहीं पता कि असल में कितने एक्यू पॉइंट्स होते हैं, उसके पास बेहतरीन चिकित्सा कौशल भला कैसे हो सकता है? वांग मिंग, तुम वापस कहा जाओ और जाकर साफ सफाई का काम करो। वांग मिंग ने दूसरों के काम का झूठा श्रेय लिया, शू परिवार का अनादर और अपमान किया, इसलिए उसे प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित किया जाता है। इसे ओचियंग परिवार के लोगों को दाखा माखा बाहर निकाल दो। मेरा कहा एक एक शब्द सच है। ऊपर वाला सब देख रहा है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। पिताजी, जरा इसे देखिए। रुको, इस मानव एक्यू पॉइंट के नक्शे में सचमुच 360 बिंदु है। क्या ये वही पौराणिक प्राचीन मानव एक्यू पॉइंट का नक्शा है? प्राचीन मानव एक्यू पॉइंट का नक्शा? ये कैसे हो सकता है? शू मुखिया जी, जरा ध्यान से देखिए, कहीं उस वांग मिंग के बहकावे में दोबारा मत आ जाएगा। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम्हें ये नक्शा कहाँ से मिला? एक दिन मैं किताबों की दुकान के पास से गुजर रहा था, तो मैंने यूं ही एक मेडिकल की किताब खरीद ली। ये उसके साथ मुफ्त मिला था और मैंने इसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? शू मुखिया जी, वांग मिंग हमेशा से बहुत विनम्र रहे हैं। ये नक्शा पक्का उन्होंने खुद बनाया होगा। हाँ, ये बात कुछ समझ आती है। मुझे लगा था कि तुम सिर्फ एक बेगराल नौजवान हो। सोचा नहीं था कि तुम में सच में इतना हुनर है। तो दूसरा राउंड तुम्हारे नाम रहा। बहुत बढ़िया, लगातार धुन संग के साथ हम जीत गए। शानदार, चिंग परिवार बच गया। माफ करना एक्यू पॉइंट छात्र के लेखक, अपनी जान बचाने के लिए मुझे तुम्हारी मेहनत का श्रेय खुद लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस दूसरे राउंड का शू परिवार के मुखिया, सिर्फ चेंग परिवार की बात मानकर आप इस चार्ट की प्रामाणिकता तय नहीं कर सकते। अगर वांग मिंग को यह सिर्फ तुक्के से मिला है तो भी आप उसे विजेता घोषित कर रहे हैं। बिल्कुल, वांग मिंग का मेडिकल ज्ञान रद्दी है, बस किस्मत अच्छी थी, उसे जीत क्यों मिले? तो वो परिवार के मुखिया के अनुसार क्या किया जाना चाहिए? क्या अभी भी एक मुकाबला बाकी नहीं है? अगर वांग मिंग उसमें भी जीत जाए तब ये हमारा वो परिवार इसे दिल से स्वीकार करेगा। ठीक है, मुकाबला मंजूर है। तीसरा राउंड प्रैक्टिकल डायग्नोसिस का होगा। अभी आप सभी के फॉर्म पर 2 मरीजों की बीमारियां भेजी जाएंगी। खिलाड़ियों को सही बीमारी का पता लगाकर मरीज की स्थिति बतानी होगी। जो सबसे पहले सही जवाब देगा उसे 10 अंक मिलेंगे। ये तीसरा राउंड मेरा सबसे मजबूत पक्ष है, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। तो तुम्हें शुभकामनाएं, मैं तुम्हारी कामयाबी का इंतजार करूंगा। इतने शांत, तुम्हें इलाज करना आता है? नहीं आता, पर मैंने पहले ही तैसे अंक बना लिए हैं। भले ही तुम तीसरा राउंड जीत जाओ तो भी मुकाबला ज्यादा से ज्यादा ड्रॉ होगा। इससे चिंग परिवार की हार नहीं होगी। तभी तुम इतनी जल्दी राजी हो गए, तुम्हारी यही चाह थी। अफसोस, तुमने एक बात मिस कर दी। अगर चेंग परिवार को शर्त से बचना है तो उन्हें जीतना ही होगा। अगर कल मेडिकल कॉन्फ्रेंस में चेंग परिवार नहीं जीता तो न सिर्फ चेंग परिवार को यू सिटी से बाहर कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि मुझे भी उससे शादी करनी होगी। अरे यार, मैं इस बात को कैसे भूल गया। इन आखिरी कुछ मिनटों का अच्छे से मजा ले लो, प्रतियोगिता खत्म होने दो। तुम्हारी वजह से मेरा जो अपमान हुआ है उसका बदला मैं ब्याज समेत लूंगा। मुझे ये राउंड हर हाल में जीतना होगा, वरना पिछले दोनों राउंड की मेहनत बेकार हो जाएगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है
कि वांग मिंग पहले से भी ज्यादा घबराया हुआ है। दीदी, ये तीसरा राउंड है, यह आपको अभी तक समझ नहीं आया? वह जितना ज्यादा घबराया हुआ दिखता है उतना ही शांत और स्थिर होता है। मुझे तो लगता है कि वांग मिंग सिर्फ डर गया है। अगर मैं उसकी जगह होता तो आप ही के आप यंग मास्टर वू से आप निकालती मान लेता। एक नौसिखिया पाला एक पेशेवर खिलाड़ी से क्या मुकाबला करेगा, देखने लायक ही नहीं है। इस व्यावहारिक निदान के लिए सटीकता और गति दोनों की जरूरत होती है। भले ही सालों का क्लिनिकल अनुभव हो, फिर भी यह एक बड़ी चुनौती है। अरे पिछली 2 मेडिकल प्रतियोगिताओं में यंग मास्टर वू ही सबसे पहले निदान पूरा करने वाले थे। इतने सालों में किसी ने भी यंग मास्टर वू के दबदबे को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। हाल के सालों में वांग मिंग ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति है। तीसरा मुकाबला अब शुरू होता है। सभी प्रतियोगी कृपया उत्तर देने के लिए लिंक पर क्लिक करें। क्या इसे भी सोचने की जरूरत है? क्या यह सिर्फ हीट स्ट्रोक नहीं है? हाय भगवान, सवाल सामने आए अभी केवल 30 सेकंड ही हुए हैं और किसी ने पहले सवाल का सही जवाब भी दे दिया। इतनी तेज कौन है? मैं तो अभी सवाल आधा ही पढ़ पाया हूँ। यंग मास्टर वू को अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई। इस बार उनकी गति पहले से भी तेज है। तो ये यंग मास्टर वू है। पहले से ही सुन रखा था कि उनकी गति बहुत तेज है, लेकिन यह नहीं सोचा था कि इतनी तेज होगी। क्या उन्हें सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती? वाह, आखिर मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष के बेटे जो है इतने कठिन सवाल का भी साथ ही निदान कर दिया, ये निश्चित ही उन्होंने चिकित्सा ज्ञान को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है। ओह, मैं तो अभी भी परिस्थितियों के बारे में सोच ही रहा हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें मुकाबला करने की क्या जरूरत है? अजीब है, अब तक कोई पहले स्थान की पुष्टि करने नहीं आया। क्या सिस्टम में कोई खराबी है? सही बात है, मुझे पहला सवाल हल करने में ही 1 सेकंड लग जाते हैं, तो कोई इसे सिर्फ 3 सेकंड में कैसे कर सकता है? वांग मिंग, इतना समय बीत गया, तुमने अभी तक पहला सवाल अभी हल नहीं किया। कहीं तुम्हें ये शब्द पढ़ने तो आते हैं ना? जाहिर है, वह तो बस एक सफाई कर्मी है। बीमारियों को पहचानने के बजाय वह शायद ये बताने में माहिर होगा कि कौन सा शौचालय साफ करना आसान है। तुम लोगों को कैसे पता कि वांग मिंग किस सवाल पर पहुंचा है? अभी नतीजे घोषित नहीं हुए हैं, इसलिए इतनी जल्दी खुश मत हो। सही कहा। बेहतर होगा कि तुम लोग जल्दी से जवाब दो, कहीं दूसरों से बहुत पीछे न रह जाओ। उसकी क्या औकात? अगर मैं उसे 30 सेकंड और भी दे दूं, तो भी जरूरी नहीं कि वह अगले सवाल का जवाब दे पाए। अगर उसे 28 मिनट और दे दिए जाए तब भी वह कुछ नहीं कर पाएगा। सबने जवाब दे दिए हैं, लेकिन यह वांग मिंग आप ही भी पहले सवाल पर अटका हुआ है। 5, 8, 9, 10। होस्ट महोदय, मैंने पूरा कर लिया है। अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ और उसने सब खत्म कर लिया। हाँ, क्या यह मेडिकल जगत का एक नया रिकॉर्ड नहीं है? हाँ, दिव्य चिकित्सक वांग, आप तो सच में कमाल हैं। दीदी, मैं अभी सो गई भी नहीं और मुझे साक्षात भगवान के दर्शन कैसे हो गए। वांग मिंग ने वाकई हमें निराश नहीं किया, लेकिन सिस्टम तो दिखा रहा है कि किसी ने भी जवाब सबमिट नहीं किए हैं। क्या मैंने सबमिट नहीं किया? क्या मैंने इतनी जल्दी किया कि सिस्टम में देरी लैग हो रही है? वांग मिंग, तुम बहुत दिखावा कर रहे हो। अभी तो बस पहला सवाल खत्म किया और ऐसे जता रहे हो जैसे सब हल कर लिया हो। जाहिर है कि तुम्हारे पास कोई असली ज्ञान नहीं है, बस दिखावा करना जानते हो। आधा जाला गागरी छाला कता जाए। बिल्कुल, यंग मास्टर वू जैसे सचमुच काबिल इंसान एक सवाल हल करते ही चिल्लाने नहीं लगते। ये 30 सबसे कठिन मामले उसे उलझाए रखने के लिए काफी है। अपनी इस रफ्तार के साथ पहले कुछ साल प्रैक्टिस करो, फिर मुकाबले में आना। जुकाम और बुखार की पहचान करने को भी तुम लोग मुश्किल कहते हो। फिर तो मैं सचमुच खुद को एक दिव्य डॉक्टर घोषित कर सकता। बकवास करते रहो, वैसे भी मैं बस खत्म करने वाला हूँ। मैं भी देखता कि तुम और कितने सेकंड तक इतना सकते हो। हे भगवान, अभी सिस्टम में कुछ तकनीकी देरी थी। वांग मिंग, उसने सच में सारे जवाब दे दिया है और उसके सारे जवाब बिल्कुल सही है। कृपया पूरी स्क्रीन पर देखें। सिर्फ 6 सेकंड, यह कैसे मुमकिन है? क्या इसने सालों पहले के ग्रेशिया मेडिकल इमोर्टल का रिकॉर्ड नहीं तोड़ दिया? यह कैसे मुमकिन है? वैसे वो परिवार के मुखिया, जू परिवार के मुखिया
वो दिव्य डॉक्टर वांग मिंग। उन्हें इस सम्मेलन का विजेता माना जाना चाहिए, है ना? तुम पूरे खुशा, फायदा भी तुम्हारा हुआ और अब तुम हवा में उड़ रहे हो। जरा समझ कर रहना, कहीं मैं वांग मिंग को तुमसे छीन लूं। अरे नहीं नहीं नहीं। 这个陪玩给王明哥 चिकित्सा सम्मेलन का विजेता बनने को बधाई। दिव्य डॉक्टर वांग मिंग, आप सचमुच कमाल के। क्या आप मुझे अपना शिष्य बना सकते हैं? मैं तो पहले से ही जानता था कि डीवी डॉक्टर वांग मिंग कोई आम इंसान नहीं है। सचमुच वो छुपते तो छुपते, लेकिन जब कमाल दिखाया तो सबको हैरान कर दिया। दिव्य डॉक्टर वांग मिंग, आखिर आपने इतनी जल्दी बीमारी के लक्षणों को कैसे पहचान लिया? प्लीज मुझे भी सिखाइए ना। अरे मुझे भी सिखाइए, 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 मुझे भी सिखाइए। आप हम चैन की सांस ले सकते हैं, लेकिन अभी भी एक चीज की चिंता बनी हुई है। भले ही आप मेरी बड़ी बहन हैं, लेकिन मैं वांग मिंग को आपके लिए नहीं छोड़ने वाली। तुम इस बेकार इंसान की किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? उसने तीनों मुकाबले जीत लिए। वह इतना काबिल कब से हो गया? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या आपके पास कोई और रास्ता है? हम चिंग भाईवार और वांग मिंग को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। लगता है अब हमें टैक्सिया के नाम पर एक महान चिकित्सक को बुलाना ही पड़ेगा, जो विदेश में संन्यास लेकर रह रहे हैं। हमारे वो परिवार ने उन पर एक एहसान किया है। मुझे यकीन है कि वह इस लड़के को सबक सिखाने में हमारी मदद जरूर करेंगे। एकदम सही है। आखिरकार अब मेरा अपना खुद का करियर होगा। मिस चेंग, शरारत करना बंद करो। कितना बोरिंग है। आपने कैसे पहचाना कि ये मैं हूँ? क्या इसमें भी पहचानने जैसी कोई बात है? तुम्हारे सिवा और कौन इतना बचकाना हो सकता है? दीदी कैसा लगा? सजावट काफी अच्छी है ना? बस आपको पसंद आना चाहिए। बस मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम छिंग परिवार को छोड़कर अलग से काम क्यों करना चाहते हो। हाँ, अस्पताल में सब कितना आसान होता, तुम्हें अपनी टीम के साथ तात फटकना नहीं पाता। सच तो यह है कि मैं बचपन से ही अपना खुद का क्लिनिक खोलना चाहता था। चिंग परिवार की मदद से मैंने आखिरकार अपना ये सपना पूरा कर लिया। तुम जो भी चाहोगे, मैं उसे पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगी। दीदी, आपने मेरे साथ क्लिनिक चलने का वादा किया था, तो चलिए अभी चलते हैं। ठीक है। अरे सुनो, जब तुम उस महान डॉक्टर से मिलोगे तो तुम्हें कहना होगा कि तुम विदेश की एक नामी मेडिकल यूनिवर्सिटी के टॉपर हो। वहाँ तुम्हें अपना शिष्य जरूर बना लेंगे। मुझे पता है, रास्ते भर आप यही बात 10 बार बोल चुकी है। अरे मैं तो बस तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। अपने भाई वांग मिंग की तरह नाकारा मत बन जाना, जो अस्पताल में सफाई खाने की नौकरी से भी हाथ धो बैठा। जल्दी करो। सुनिए, क्या चिंग परिवार के महान चिकित्सक यहीं पर है। वांग मिंग, तुम यहाँ कैसे? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। मैंने अभी अभी सुना कि तुम्हें अस्पताल से धक्के मारकर निकाल दिया गया है। हुआ छिंग परिवार के यहाँ आकर फिर से सफाई कर्मी की नौकरी पकड़ ली। तुम इतने निकम्मे निकले, अगर तुम्हारे स्वर्गीय पिता को यह पता चला तो वह गुस्से से दोबारा जी उठेंगे। अच्छा हुआ कि तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो। हमारे काम ने अभी अभी विदेश की एक मशहूर मेडिकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और वह जल्द ही चिंग परिवार के महान चिकित्सक का शिष्य बनने जा रहा है। अब जब तुम यहाँ झाड़ू लगाओगे तो उसे देखते ही तमीज से झुक कर नमस्ते करना। मुझे उसके झुकने या नमस्ते करने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं छिंग परिवार में खाता में रखूंगा तो सबसे पहला काम इसे नौकरी से बाहर निकालना होगा। तुम तो सचमुच दिन में सपने देख रहे हो। अभी तो कुछ तय भी नहीं हुआ है और तुमने पहले ही मेरे जाने का रास्ता तय कर लिया। लेकिन क्या तुमने सोचा है कि तुम उस महान चिकित्सक के द्वार तक भी नहीं पहुंच पाओगे? तुम्हारी औकात क्या है? तुम मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत कर रहे हो। जानते हो ये क्या है? तुम ये फालतू चीज यहाँ क्यों लाए हो? पहले कभी नहीं देखा है ना? ये वो ही आत्मा निकालने वाला यंत्र है जिसे महान चिकित्सक ने चिकित्सा सम्मेलन में दिखाया था। मैंने न केवल इसे खुद बनाया, बल्कि मुझे इसका इस्तेमाल करना भी आता है। जब महान चिकित्सक इसे देखेंगे
तो वह निश्चित रूप से मुझे एक होनहार छात्र मानेंगे। अरे वाह, मेरा बेटा वाकई बहुत होनहार है। जो कोई भी तुम्हें देखेगा वह तुम्हें अपना शिष्य जरूर बना लेगा। और तुम बस एक मामूली सफाई कर्मी बने रहोगे। वाकई होनहार है। एक साधारण स्कैल्प मसाज लेकर यहाँ हवा में उड़ रहा है। जरा फिर से कहना। जाओ बच्चे, महाचिकित्सक तुम्हें अपना शिष्य नहीं बनाएंगे। अपनी बेइज्जती क्यों करवा रहे हो? तुम महाचिकित्सक की तरफ से फैसला लेने वाले कौन होते हो? तुम्हें क्या लगता है यहाँ 2 दिन छालो क्या लगा लिए, तुम यहाँ के मालिक बन गए? मेरा तो बस ये कहना है कि तुम्हारे बेटे को बुनियादी बातों की भी समझ नहीं है। ये तो छोड़ ही दो कि महाचिकित्सक कोई चेला नहीं बनाते। अगर वो शिष्य बनाएंगे भी तो सिर्फ किसी असाधारण चिकित्सा प्रतिभा को ही बनाएंगे। मैं एक बड़े नामी कॉलेज से ग्रेजुएट हूँ और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि मुझ में समझ नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, थकने में मोच आ जाए तो उसका इलाज कैसे करोगे? बेशक पैर काटना होगा। यह तो मेडिकल से जुड़ा मामला है, बहाला ये आम समझ में कैसे आता है? पैर खाना? अगर तुम्हारी बात माने तो शरीर पर हल्का सा खतर लगने पर भी तुम तो मरीज को सीधे मौत की सजा ही सुना दोगे। तो तुम ही बताओ फिर। अगर पैर मुड़ गया, इंसान चल नहीं पा रहा, तो अगर पैर काटेंगे नहीं तो नकली पैर कैसे लगाएंगे? जाहिर है बर्फ से सिकाई करके। गर्म होने पर फैलना और ठंडे में सिकुड़ना। क्या तुम्हें यह बुनियादी नियम भी नहीं पता? मुझे बिल्कुल पता है। मैं तो बस थोड़ा सोचने में धीमा रह गया था। आओ तुम एक और पूछो। ठीक है, तो मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूँ। चोट लगने के बाद जो नील पड़ जाता है, शुरुआत में उसका इलाज कैसे करना चाहिए? इसके बारे में तो मुझे अच्छे से पता है। मैंने पिछले हफ्ते ही इसका प्रैक्टिकल किया था। बस उस नील वाले हिस्से को चीरा लगाकर काट दो और सारा खून बाहर निकाल दो, ठीक हो जाएगा। क्यों, कैसा लगा? हैरान रह गए ना? मेरा बेटा सचमुच कमाल है। तुम जैसे मामूली सफाई वाले जिंदगी भर उसकी बराबरी नहीं कर पाओगे। हाँ, वाकई बहुत हैरान करने वाला था। अगर तुम्हारे बेटे के इस तरीके से इलाज किया जाए तो मरीज सीधे अगले जम के लिए लाइन में खड़े हो जाएंगे। अगर हिम्मत है तो एक बार फिर से बोलकर दिखा। मैं मेडिकल का टॉप स्टूडेंट हूँ। किस नहीं लोग मुझसे इलाज के लिए मिन्नतें करते हैं और मैं उन्हें भाव तक नहीं देता। तुम जैसे बेकार इंसान की इतनी हिम्मत कि मेरे मेडिकल ज्ञान पर उंगली उठाए। अगर तुम मुझसे भी मुकाबला नहीं कर सकते तो तुम तो कचरे से भी बदतर हुए ना। मैं समझ गई। तुम जानबूझकर यहाँ समय बर्बाद कर रहे हो ताकि मेरा बेटा उस चमत्कारी डॉक्टर से न मिल सके। तुम्हारी सोच कितनी घाटिया और दुष्ट है। अब तुम्हारी इतनी हिम्मत के मेरे बेटे की तरक्की के रास्ते में रोड़ा बनो। तो तुम हमारे खिलाफ चाल चल रहे थे। रुको तो, एक बार मैं उस चमत्कारी डॉक्टर से मिल लो, फिर तुम्हें यूनिजो से लात मारकर बाहर निकलवा दूंगी। चिंगशिन और चिंगशुए अंदर है, मैं इन्हें अंदर जाकर तमाशा नहीं करने दे सकता। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, चमत्कारी डॉक्टर यहाँ नहीं है, लेकिन अंदर कुछ खास मेहमान है। आप यूँ अंदर घुसकर उन्हें परेशान नहीं कर सकते। हमें तुम्हारी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। चमत्कारी डॉक्टर पक्का अंदर ही है। तुम जितना हमें रोकोगे हम उतना ही अंदर जाएंगे। रास्ते से हाथ हो। अगर अब भी नहीं हटे तो मैं हाथ उठा दूंगा। मारो इसे। एक मामूली सफाई कर्मी को पीटने का हर्जाना भुगतना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे रुक जाओ, तुम लोग कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वामिंग को परेशान करने की? अरे वाह, फंगवे ने क्या छोड़ा, तुमने 2 और लड़कियां ढूंढ ली। काफी खूबसूरत है, खान से उठा कर लाए हो। जुबान संभाल कर बात करो, तुम मेरा अपमान कर सकते हो लेकिन उन्हें छूने की कोशिश भी मत करना। बड़ा मर्द बन रहा है। तो तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरे हाथ में बिल्कुल ताकत क्यों नहीं लग रही? मीडिया नव और दबाव पड़ने से हाथ सुनो और बेजान हो जाता है। तुम खुद को टॉप स्टूडेंट कहते हो ना, तुम्हें इतनी सी बुनियादी बात भी नहीं पाता। अरे संभल कर, कहीं चमत्कारी डॉक्टर बाहर आकर तुम्हें उनके होने वाले शिष्य को धमकाते हुए न देख ले। तुम अपनी जान से हाथ तो बैठोगे। तुम उसे अपना शिष्य बनाने वाले हो। क्या उसने तुम्हें किसी को मारते हुए देख लिया? मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। उसने अभी क्या कहा? तुम शिष्य बना रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं। चेंग परिवार के मुख्य चमत्कारी डॉक्टर तुम हो। इस वांग मिंग ने कभी नहीं कहा कि वह चमत्कारी डॉक्टर नहीं है। सोचो तो कितना हैरान करने वाला है ना। असंभव, बिल्कुल असंभव। वांग मिंग तो बस एक मामूली झाड़ू लगाने वाला है। अगर तुम चमत्कारी डॉक्टर हो तो मैं घुटनों के पांव बैठकर भी जमीन चाट लूंगा। ओहो,
बड़े बुखार निकले तुम तो। यहाँ आकर मुफ्त का खाने पीने की नौटंकी मत करो। वांग मिंग, इस जोकर के साथ अपना समय बर्बाद मत करो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम हमारे साथ शॉपिंग पे चलोगे? क्यों न मैं सीधे चेंग परिवार के बॉडीगार्ड्स को बुलाकर इन्हें बाहर फेंकवा दूं। चेंग परिवार? हाँ, मैं चेंग परिवार की छोटी बेटी हूँ और ये मेरी बड़ी बहन है। क्यों, क्या हुआ? डर गए? मुझे विश्वास नहीं है, तुम सब मिले हुए हो और मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। शहर के सबसे अमीर चियंग परिवार का नाटक करने के जुर्म में तुम्हारी सजा और भी बढ़ जाएगी। अरे भाई, तुम्हें धोखा देकर हमें क्या फायदा मिलेगा? क्या इससे हमें कोई सर्टिफिकेट मिल जाएगा या फिर हमें करोड़ों रुपए मिल जाएंगे? कर लो नाटक जितना करना है। अरे बारी बारी देंगे तो कोई भी हंस सकता है। वांग मिंग, अगर तुम कहते हो कि तुम चमत्कारी डॉक्टर हो तो कोई सबूत दिखाओ। हाँ बिल्कुल सही, दिखाओ सबूत, चलो दिखाओ। अगर तुम्हें सबूत नहीं दिखाया तो मैं तुम्हारी वीडियो इंटरनेट पर डाल दूंगा ताकि सब लोग तुम्हें बदनाम करें। फिर मैं देखूंगा कि तुम्हें काम पर रखने की हिम्मत कौन करता है। तुम सड़कों पर भूखे मरने के लिए तैयार हो जाओ। याद रखना, मुझे थोड़ा हैंडसम दिखाना और साथ में युनजो का हैंडसम चमत्कारी डॉक्टर हैशटैग भी डाल देना, काफी व्यूज मिलेंगे। तुम्हें क्या लगता है मैं हिम्मत नहीं करूंगा? रुको, मैं अभी लोकेशन ट्रैक कर रहा हूँ। आजकल देवी चिकित्सक का बहुत नाम है और तुम उसका ढोंग करने की हिम्मत करते हो। मैं सबको बुलाकर तुम्हें बेनकाब करूंगा। कितनी घटिया बात है, एक सफाई कर्मी ने दिव्य चिकित्सक बनने का नाटक करने की हिम्मत की। आसपास कौन है? मेरे साथ चलो, अभी जाकर उसे सबक सिखाते हैं। मैं आ रहा हूँ। दिव्य चिकित्सक ने इतना नया ज्ञान दिया है, वो तो साक्षात मसीहा है। जो उनकी लोकप्रियता का गलत फायदा उठाने की कोशिश करे उसे सबक तो सिखाना ही होगा। मैं अभी गाड़ी लेकर निकल रहा हूँ, जो भी पास में है जल्दी पहुँचो। इस पैरूबिया को भागने मत देना, मैं उसे घूटे देख कर माफी मंगवा कर रहूंगा। एक तीर क्या चला, हजारों सैनिक उमड़ पड़े। तुम लोग बस अपनी खाल उतरवाने के लिए तैयार हो जाओ। किसने हिम्मत की दिव्य चिकित्सक बनने की? वही है, वही है, वही है। जल्दी जल्दी। अरे रुको रुको रुको, दिव्य चिकित्सक वांग मिंग, क्या ये वाकई आप है? क्या आपको मैं याद हूँ? अरे बाप रे, तुम वही हो ना जिसने पेट दर्द के मरीज को लहसुन खिलाया था? तुम्हें इतने बड़े फैन कैसे बन गए? उस दिन के बाद से मैं आपके गहन चिकित्सा ज्ञान और कमाल के कौशल को भुला नहीं पाया। वापस जाकर मैंने अपनी मेडिकल स्किल्स को और बेहतर बनाया ताकि जल्द से जल्द आपका शिष्य बनने लायक बन सकूं। वो सिस्टर छांग, ध्यान से देखो, ये बहरूपिया है। तुम किसे बहरूपिया कह रहे हो? फार्मास्यूटिकल कॉन्फ्रेंस वाले दिन मैं भी वहाँ मौजूद था। डॉक्टर वांग मिंग ही वो दिव्य चिकित्सक हैं जिन्होंने जीत हासिल की थी। अगर वो राख भी बन जाए तो भी मैं उन्हें पहचान लूंगा। दिव्य चिकित्सक, क्या आप अपना मेडल निकाल कर सबको दिखा सकते हैं? मैं तो लो प्रोफाइल रहना चाहता था, यही तो आप देखना चाहते थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये निकम्मा सचमुच में एक चमत्कारी डॉक्टर है। वांग मिंग भाई, हम भले ही अलग माता पिता के हैं, पर है तो सागे भाई ही। आप बड़े दिल वाले हैं, हम जैसों की गलतियों को माफ कर दीजिए। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। अरे हाँ बिल्कुल। आखिरकार मैं भी तो तुम्हारी सौतेली माँ हूँ, हम एक ही परिवार तो है। तो मेरी खातिर कृपया कांगर को अपना शिष्य बना लो ना। मैं बनाऊंगा। इसने चमत्कारी डॉक्टर का अपमान किया है और उनका वीडियो ऑनलाइन भी डाला है। हम सब मिलकर डॉक्टर साहब की तरफ से इसे सब सिखाएंगे। फूट पालो। नहीं, अरे बाप रे, अरे बाप रे। हाँ, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। अरे बाप रे। मारना बंद करो, मारना बंद करो। मुझसे गलती हो गई। मत मारो, मुझसे गलती हो गई। चमत्कारी डॉक्टर साहब, मुझे मत मारिए। इतनी बुरी तरह पीटा। शुक्र है कि ये मेरा ही क्लिनिक है, अगर ज्यादा चोट आई तो सीधे अंदर ले जाकर इलाज कर दूंगा। बड़ा आसान रहेगा। ऐसे घमंडी लोगों को तो इसी तरह सबक सिखाना चाहिए। वे क्या? वो परिवार फिर से वांग मिंग को चुनौती दे रहा है। चेंग परिवार के मुखिया जी, वो परिवार के लोग कहाँ हैं? चुनौती पोतो देकर वे लोग चले गए। इनकी इतनी हिम्मत। इसमें लिखा है कि अगर मैं जीत गया तो वो परिवार मुख्य परिवार का स्थान चेंग परिवार को सौंप देगा।
और मेरे चमत्कारी डॉक्टर होने की उपाधि को स्वीकार करेगा। लेकिन अगर मैं हार गया तो चेंग किंग और चेंग शुई दोनों वू कियांग की हो जाएंगे। पिताजी, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? क्या आपको भरोसा नहीं है कि वांग मिंग जीतेंगे? पिताजी, क्या आप अभी तक वांग मिंग की काबिलियत को नहीं जानते? अगर वे आने की हिम्मत करते हैं तो हम भी तैयार हैं। वैसे भी अंत में जीत तो हमारी ही होगी। पिताजी, क्या आप अभी तक वांग मिंग की काबिलियत को नहीं जानते? अगर वे आने की हिम्मत कर सकते हैं तो हम जाने से नहीं डरते। वैसे भी अंत में जीत हमारी ही होगी। उस वू कियांग जैसे हारे हुए खिलाड़ी को देखे, वह पहले भी मुझसे कई बार हार चुका है। उसकी मामूली काबिलियत के साथ मैं उसे सैकड़ों बार हरा सकता हूँ। वो परिवार के बारे में क्या कहे, वह एक प्रभावशाली और सदियों पुराना खानदान है। इस बार उन्होंने चुनौती देने की हिम्मत की है तो जरूर उनके पास कोई गुप्त चाल होगी। ऊपर से उन्होंने पत्रकारों को बुलाया है और इसे पूरी दुनिया में लाइव दिखाया जाएगा। तो फिर क्या हम बस न जाएं? न जाना संभव नहीं है। पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी है। अगर हम नहीं गए तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम हार मान चुके हैं? हाँ ना, इसका हमारे चीन परिवार पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। जो होगा देखा जाएगा। जैसी परिस्थिति होगी वैसा ही समाधान निकालेंगे। मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ। निकलने से पहले मैं घर से कुछ दवाइयाँ लाया हूँ। उम्मीद है कि वे काम आएंगी। महान डॉक्टर वांग मिंग, महान डॉक्टर वांग मिंग, बताइए आपको इस प्रतियोगिता में अपनी जीत का कितना भरोसा है? चमत्कारी डॉक्टर वांग मिंग, ऐसी अफवाहें हैं कि आप पहले सिर्फ एक सफाई कर्मी थे, फिर आप अचानक इतने महान डॉक्टर कैसे बन गए? क्या आप अपनी काबिलियत छिपा रहे थे या इसके पीछे कोई और राज है? कोई टिप्पणी नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। डॉक्टर वांग मिंग, घबराइए मत, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कीजिए। हम यहाँ नीचे से आपका हौसला बढ़ाएंगे। बेफिक्र रहिए। वो कियांग तो पहले ही मुझसे हार चुका है। भले ही वदयानी के साथ आया हो और मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। वांग मिंग, किसने कहा कि मैं तुमसे मुकाबला करने वाला हूँ? तुम नहीं, समझ गया। तुम मुझसे हारने से डर रहे हो, है ना? वांग मिंग, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इतनी औकात है? ये तो यंग मास्टर वू है, उन्हें अब तुम्हारे साथ उलझना भी पसंद नहीं। अगर मुझे सही याद है तो वो कियांग चिकित्सा क्षेत्र का जीनियस माना जाता था। जब मैंने उसे भी दूर उछाता दी तो क्या तुम्हारे वो परिवार में कोई ऐसा भी छिपा है जो तुमसे भी ज्यादा काबिल है? इतनी जल्दी क्या है? मुकाबला शुरू होने दो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। इस बार तुम हमारे वो परिवार को कभी नहीं हरा पाओगे। अब चेंग परिवार के साथ अपनी बर्बादी का इंतजार करो। चेंग परिवार और वू परिवार के बीच चिकित्सा कौशल का महामुकाबला अब शुरू होता है। दोनों पक्षों के प्रतियोगी कृपया मंच पर आए। मैंने सुना है कि वांग मिंग ने यंग मास्टर वू को भी हरा दिया, फिर भी वो परिवार उससे मुकाबला करना चाहता है। तो वो परिवार अब किसे मैदान में उतारेगा? ऐसा तो नहीं है कि खुद वो परिवार के मुखिया मुकाबले के लिए उतरेंगे। वो परिवार के सारे लोग तो नीचे बैठे हैं, तो फिर कौन हो सकता है? कितना रहस्यमयी है। दीदी, वो परिवार का खिलाड़ी अभी तक आए क्यों नहीं? आखिर वे क्या सस्पेंस बना रहे हैं? पता नहीं। मेरा दिल ऐसे धक धक क्यों कर रहा है? वूशा, मुकाबला शुरू हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं। आखिर तुम्हारे वो परिवार का खिलाड़ी कहाँ है? खाइए, ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे चढ़कर भाग गया और आपके वो परिवार को ही धोखा दे गया। तुम्हारे पास बस इतना ही सब्र है। ये आवाज किसकी है? ऐसा नहीं हो सकता। वो परिवार ने उसे कैसे बुला लिया? क्या का सबका रुतबा है? यह शख्स जरूर कोई बड़ा महारथी है। वह है महान शिया के दैवीय चिकित्सक शेन किंग फिंगर। महान शिया के दैवीय चिकित्सक मेरे साथ मुकाबला करेंगे? मजाक कर रहे हो क्या? वांग मिंग, तुम बहुत अक्ल दिखा रहे थे ना। आप दैवीय चिकित्सक को देखकर तुम दबाने वाले कुत्ते बन गए। वांग मिंग, तुम्हारी वो सारी हैकरी कहाँ गई? अब मैं देखता हूँ कि तुम कैसे जीतते हो। वांग मिंग का मुकाबला इतने बड़े बुजुर्ग से कैसे हो सकता है? क्या यह तुम्हारे वो परिवार की सरासर बेईमानी नहीं है? मिस चेंगा, प्रतियोगिता के नियमों में क्रॉस अनुशासनात्मक लड़ाई मना नहीं है। हम पूरी तरह नियमों के दायरे में हैं। वो परिवार बहुत नीच है, उन्होंने हमें फंसा दिया।
तुमने ही मेरा रिकॉर्ड तोड़ा है। सीनियर, अगर मैं कहूँ कि मैंने अनजाने में ये रिकॉर्ड तोड़ दिया तो क्या आपको यकीन होगा? तुम में दम है। तो अब अगले मुकाबलों में मैं कोई रियायत नहीं बरतूंगा। यह मुकाबला बेस्ट ऑफ 3 का है। पहला राउंड शुरू करते हैं। 如果拉拉克马尼尼亚的关在此 मुझे लगता है कि तुम इन साधारण मुकाबलों से बोर हो चुके होगे। आज कुछ अलग करते हैं, नियम बदलते हैं, कुछ अलग मुकाबला करते हैं। आप क्या मुकाबला करना चाहते हैं? सवाल यह है कि दर्शकों में से किसे चुना जाए। चाहे कोई भी बीमारी हो, वो यहाँ आकर इलाज करवा सकता है। हम मौके पर ही इलाज करेंगे। 1 घंटे के अंदर जो सबसे ज्यादा मरीजों का इलाज करेगा वही जीतेगा। अरे नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? ऐसे मौके पर नियम कैसे बदले जा सकते हैं? लगता है नियम पुस्तिका में कहीं नहीं लिखा कि प्रतियोगिता के नियम बदले नहीं जा सकते। 胡永豪, ये पूरा मक्खर हमेशा लूप होल ढूंढता रहता है। असल में पुराने नियमों के साथ वांग मिंग के जीतने के चांस थे, लेकिन अब ऐसा लगता है वांग मिंग और ग्रेट जिया मेडिकल इमोर्टल इलाज की गति की तुलना कर रहे हैं। सच में चेंग परिवार का अनिश्चित है। वांग मिंग अभी हाँ मान लो, ताकि सबका समय खराब न हो। अब जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं, अब कोशिश तो करनी होगी। ठीक है सीनियर, कृपया अपना ज्ञान दिखाए। किसी भी बीमारी के लिए परामर्श लिया जा सकता है। अब शुरू करते हैं। मैं दोनों महान डॉक्टरों, आज सुबह बाहर निकलते समय मेरा हाथ काट गया था। अभी भी खून बह रहा है। कृपया पति बांधने में मेरी मदद करें। हो गया। ये क्या चीज है? ये तो बैंड एड है। उसका घाव इतना छोटा है, पत्ती की कोई जरूरत नहीं है। और तो घाव ठीक होने पर अगर पत्ती घाव के मांस में चिपक गई तो उससे निकालते समय कितना दर्द होगा। ये क्या, ये सिर्फ एक टेप का टुकड़ा नहीं है? इतनी छोटी सी चीज से क्या खून बाहर नहीं बहेगा? नहीं, घाव के पास एक सोखने वाली परत होती है जो थोड़े से खून को सोख लेती है। रात के ताकत समय को तेज करती है। इससे तो मेरी उंगली पर भी कोई असर नहीं पड़ा। पहले जब चोट लगती थी तो हाथ को किसी पोटली की तरह लपेट दिया जाता था, लेकिन इतनी छोटी सी चीज पर पानी नहीं लगना चाहिए, है ना? पानी लग सकता है। मेरा ये बैंडेड वाटर प्रूफ है, इस पर कितना भी पानी डालो। बस इसे समय समय पर बदलना याद रखना। अरे शुक्रिया शुक्रिया। वांग मिंग ने एक मरीज का इलाज कर दिया है। उन्हें पहला अंक मिलता है। वांग मिंग तो वायदे राज से भी तेज निकले। उनकी वो चीज तो सचमुच कोई जादुई चमत्कार है। देखने में कितनी काम की चीज लगती है। अफसोस कि मुझे चोट नहीं लगी, वरना मैं भी उनसे वो क्या नाम है बैंड एज मांग लेता। वांग मिंग सचमुच बहुत कमाल है। उनके पास ऐसी चीज है जो वैद्यराज ने भी कभी नहीं देखी। और नहीं तो क्या, आखिर खिलाड़ी किसका है ये तो देखो। ये कैसे हो सकता है? वांग मिंग के पास इतनी सारी चमत्कारी चीजें कैसे हो सकती है? वांग मिंग की तो बस किस्मत अच्छी थी। वैद्यराज पक्का उसे छूते रहे थे। वह कभी भी वैद्यराज को नहीं हरा पाएगा। थोड़ी बहुत काबिलियत तो है। अब मैं सच में गंभीर होने जा रहा हूँ। आइए अगला मरीज। वक्त लगभग पूरा हो चुका है। वांग मिंग का हारना तय है। जरूरी नहीं, स्कोर इतना करीबी है कि अंत में बाजी कौन मारेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। हो जरा वांग मिंग की घबराहट तो देखो। वह वैद्यराज की तरह सहजता से काम नहीं कर पा रहा। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि वह जीत पाएगा? मेडिकल इमोर्टल डेक्सिया के चिकित्सा जगत की एक महान मिसाल है, जिन्होंने सालों से कभी हार का स्वाद नहीं चखा। वांग मिंग चाहे कितना भी काबिल क्यों न हो, वह मेडिकल इमोर्टल से आगे नहीं निकल सकता। जब वांग मिंग मेडिकल इमोर्टल का बनाया रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं, तो खुद मेडिकल इमोर्टल को हराना भी उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। बस एक और मरीज को ठीक करना है,
और हम जीत जाएंगे। दोनों महान डॉक्टरों, मेरे पूरे शरीर में बहुत खुजली हो रही है, यह बढ़ती जा रही है, जरा मुझे देखिए ना। या तो कोई खतरनाक संक्रामक बीमारी है। वांगमिंग, जल्दी उससे दूर हटो, कहीं तुम्हें भी उसका इन्फेक्शन न लग जाए। हाँ, संक्रामक बीमारी तो लाइला होती है, तुम जल्दी नीचे आओ। उसे नीचे मत आने देना। वाह, उस मरीज के इतने करीब था, पक्का वह भी संक्रमित हो चुका होगा। हाँ, जल्दी से उसे पकड़ो और जिंदा जला दो ताकि वो हम सबको बीमार न कर दे। यंग मास्टर वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वांग ने उसके इतने करीब था तो उसे भी साथ में ही ठिकाने लगाना होगा। जल्दी पुलिस को बुलाओ और इसे पकड़वाओ। वांगमिंग, हे भगवान, देखो, वांगमिंग उसे अपने हाथों से छू रहा है, यह तो बिल्कुल पागल हो गया है। हर हाल में वांगमिंग को मारना ही होगा ताकि वह और लोगों में यह बीमारी न फैला सके। क्या आज तुमने कुछ खाया था? मुझे थोड़ी भूख लगी थी तो मैंने नीचे कुछ आम खा लिए थे। महान डॉक्टर, क्या मुझे सच में कोई संक्रामक बीमारी हो गई है? यह कोई संक्रामक बीमारी नहीं है, इसे बस एलर्जी हुई है। एलर्जी ये कैसी बीमारी है? इसके क्या लक्षण होते हैं? इसके बारे में तो कभी सुना ही नहीं। क्या यह फैलती नहीं है? ये नहीं फैलती, ये तो बस एक आम सी छोटी बीमारी है। तू लोग इसकी बातों में मत आओ, ये पक्का कोई संक्रामक बीमारी ही है। वो तो बस चाहता है कि हम सब भी संक्रमित हो जाएं। हाँ, जरा देखो उसके शरीर पर कितने सारे लाल चकत्ते हैं। उसे पक्का कोई बड़ी बीमारी है, वो भी ऐसी जो कभी ठीक नहीं हो सकती। वांगमिंग ऐसे इंसान नहीं है, उन पर झूठे आरोप लगाना बंद करो। बिल्कुल, वांगमिंग की काबिलियत तो हम सब ने अपनी आँखों से देखी है। अगर उसने कहा है कि यह कोई छूत की बीमारी नहीं है तो पक्का नहीं होगी। चूंकि तुम कह रहे हो कि ये एक आम सी मामूली बीमारी है, तो क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? बस वाइस की एक गोली खा ले, तुरंत ठीक हो जाएगा। वांगमिंग, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी वो दवा जरूर कोई मीठी गोली होगी। 3 साल के बच्चे को बहाल रहे हो क्या? सही कहा वांगमिंग, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे थैले में कोई दिव्य अमृत भरा है? वो भी हर बीमारी का इलाज करने वाला। लेकिन वांगमिंग ने आज जो तरह तरह की गोलियां दी हैं, उनसे सचमुच सभी मरीजों की बीमारी ठीक हो गई है। किया, अगर तुम्हें वांगमिंग से जलन हो रही है तो साफ साफ कहो ना। अगर उसने कहा है कि वो इसे ठीक कर सकता है तो वो पक्का कर देगा। ठीक है वांगमिंग, अगर आज तुमने इसे ठीक नहीं किया तो मैं तुम्हारा हाल भी इसके जैसा ही कर दूंगा। जिंदा अंदर आए थे, लाश बनकर बाहर जाओगे। लो, खाओ। खुजली बंद हो गई, सारे लाल दाने भी गायब हो गए। क्या यह सचमुच इतना जादुई है? ऐसी अद्भुत दवा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी। मेरे युवा मित्र, क्या तुम मुझे 1-2 गोलियां दे सकते हो ताकि मैं इन पर कुछ शोध कर सकूं? बिल्कुल आदरणीय, आप यहाँ से जितनी चाहें उतनी गोलियां ले सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। इस प्रतियोगिता के विजेता हैं चेंग परिवार और वांगमिंग। अब मैं वैद्यराज से पुरस्कार देने का अनुरोध करता हूँ। बहुत बढ़िया। मैं अब बूढ़ा हो चला हूँ, इसलिए ग्रेट शिया के वैद्यराज की ये पदवी अब मैं तुम्हें सौंपता हूँ। और इसे तुम मेरी तरफ से दवाइयों के तोहफे का शुक्रिया समझो। वो परिवार की मुखिया, आप कहाँ खिसक रहे हैं? दरअसल हमें कुछ जरूरी काम है, इसलिए हम निकलते हैं। तुम्हें बहुत बधाई। क्या तुम्हें वो शर्त याद है जो चुनौती पत्र में लिखी थी? बिल्कुल सही कहा, वो परिवार के मुखिया। आप लोग हार गए। तो अब यूंजो मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष का पद हमारे चेंग परिवार को मिलना चाहिए, है ना? ठीक है, मैं अभी समझौता तैयार करता हूँ
और सारे संसाधन चेंग परिवार के नाम करता हूँ। वू कियांग, हमारे बीच के कुछ निजी हिसाब किताब अभी बाकी है। महान चिकित्सक वांग मिंग, अरे नहीं, चिकित्सा के देवता, चिकित्सा के देवता वांग मिंग। पहले मुझसे भूल हो गई कि मैं आपकी महानता को पहचान नहीं पाया और आपको ठेस पहुंचाई। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, कृपया मुझ पर दया करें। वांग मिया, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तो वो कियांग ने धमकाया था। अरे तुम दुष्ट औरत, उस समय तो तुमने ही खुद। तुम चुप रहो। वांग मिंग, तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझे माफ कर दोगे, और यह भी कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे, है ना? ऐसा सोचना भी मत। मैंने कहा था ना, जो अपमान तुम लोगों ने मेरा किया था, उसका बदला मैं जरूर लूंगा। तुम मुझे छोड़ो, छोड़ो। वांग मिंग, अब सब कुछ ठीक हो गया है, तो हमारे साथ शॉपिंग पर चलने का वादा कब पूरा कर रहे हो? हाँ हाँ, मुझसे तो अब और सब्र ही नहीं हो रहा, जल्दी चलो। आज की पार्टी वांग मिंग की तरफ से होगी। ठीक है।